सगी माँ सगी होती है, ख्याल करना मेरी बात का। वो क्या था, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया था, उसने दूसरी औरत से निकाह कर लिया। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा भी था। बच्चा थोड़ा होशियार हो गया। एक दिन बाप कहने लगा, बेटे एक बात बताएगा? बच्चे ने कहा, क्या? कहा, यार तूने पहली वाली माँ भी देखी है, दूसरी वाली माँ भी देखी है, दोनों माओं में तुझे क्या फर्क नजर आया? बच्चा था, बाप का चेहरा देखा, कहने लगा, बाबा दोनों माओं में इतना फर्क है, पहली वाली माँ जो थी ना, मेरी सगी माँ, वो झूठी थी, ये जो दूसरी माँ है ना, ये सच्ची है। बाप सर पकड़ के बैठ गया, ये कैसा बेटा है? सगी माँ को झूठा कह रहा है, सौतेली माँ को सच्चा कह रहा है। जी। बाप ने कहा, बेटा मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहता है? उसने कहा, बाबा मैं सच कह रहा हूं, पहली वाली माँ थी झूठी, दूसरी माँ सच्ची है। कहा कैसे? कहा बाबा पहले जब मैं गलती करता था ना, तो पहली वाली माँ मुझसे कहती थी खाना नहीं दूंगी, कहता मैं फिर भी गलती करता, और शाम को मैं नाराज होता था कि नहीं खाना, फिर भी वो गोद में लेटा के कहती थी मेरे चांद खा ले, मेरे शेर खा ले, मेरे शहजादे खा ले, मेरे दिल की ठंडक खा ले। का वो मना करती थी, फिर भी खिलाया करती थी। अल्लाह अकबर। का बाबा मैं गलती कर देता था, तो पहली वाली माँ जो थी कहती थी बेटे अगर गलती करेगा तो शाम को घर में नहीं आने दूंगी। का वो दरवाजा बंद करती उस वक्त में, मैं गलती करता बाहर चला जाता, अगर आने में देर हो जाती तो वो खुद सर पे दुपट्टा डालती, तोड़ के आके लोगों से पूछती तुमने मेरा बेटा देखा हो तो बताओ, मेरा चांद देखा हो तो बताओ। वो मना करने के बाद खुद तलाश करके लाया करती थी। कहा बेटे ये बात समझ में आ गई। कहा दूसरी माँ? कहता बाबा ये दूसरी माँ ऐसी नहीं है, अगर ये कह देती है अगर गलती करेगा तो रोटी नहीं दी जाएगी, बाबा जरा सी गलती कर दूं तो 3-3 दिन रोटी नहीं दी जाती है, अगर ये कह देती है अगर खता करेगा तो घर में नहीं आने दूंगी। बाबा तुम्हें क्या पता है कितनी रातें दरवाजों पे बैठ के गुजारी है, मैं दरवाजे पे आवाजें देता रहा, इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला है। ए बाबा कितनी रातें मैंने दरवाजे पे बैठ करके गुजारी है, मैंने कितनी रातें सर्दी की काटी है, लेकिन इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला, जो कह देती है करके दिखाती है। बाबा समझ में आया? कहा नहीं बेटे। तो बच्चे ने कहा था बाबा सच तो ये है कि जिन माओं के लाल होते हैं दर्द भी उन्हीं माओं को हुआ करते हैं, जिनकी लाल नहीं होते उन माओं को दर्द नहीं होते हैं। इसलिए गुजारिश है अगर खुदा ने माँ दी है इज्जत कर लो, अगर ये चले गए तो दुनिया ढूंढ लोगे, 1000 यार मिल सकते हैं लेकिन किसी कीमत पे तुम्हें माँ नहीं मिल सकती। बेशक बेशक हक बात है, हक बात है। इसलिए माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो, माँ का एहतराम करो, वरना याद रखना जवानों कल आपके पास ईद होगी, माँ नहीं होगी। होता नहीं है? कितनी चीजें ऐसी होती हैं, हमें अगर अल्लाह तरक्की देता है ना थोड़ी सी भी, तो हम सोचते हैं ये सबसे पहले किसे बताएं। कोई बच्चा एग्जाम पास करे या बिजनेस में उसका काम सीधा हो जाए, किसे बताएं? तो दिल कहता सबसे पहले अपनी माँ को बताएंगे। हाँ, कोई भी खुशी आए ना तो मिजाज है ये, फितरत है इंसान की। एक दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए मस्जिद नबी में, जानते हो 10,000 लोग पीछे खड़े थे, पहली बार इतनी बड़ी भीड़ मस्जिद नबी में लगी। मेरे हुजूर ने मुड़ के लोगों को देखा, जब लोग खड़े हुए ना मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह क्यों रोए? कहने लगे आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाने लगे मेरी माँ ने जब मुझे छोड़ा था मैं बहुत छोटा था, आज मेरी माँ होती ना और इन हजारों लोगों को मेरे लिए खड़ा होता देखती, आज मेरी माँ कितनी खुश होती। इस ख्याल ने हुजूर को रुला दिया यार, इस ख्याल ने मेरी माँ होती ना आज कितनी खुश होती। हुजूर कहते हैं काश मेरी माँ होती, मैं पत्थरों से कलमा पढ़वाता, मेरी माँ कितनी खुश होती। दरख्तों को सजदा करते देखती, मेरी माँ कितनी खुश होती। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आज भी माँ की याद आती है? जी। कैसे आती है? फरमाते मेरा जी चाहता है काश मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, मेरी माँ हुजरे में होती, जरा सा पर्दा सा रखता और मेरी माँ कहती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा की चीखें निकल गई या रसूल अल्लाह मुसल्ला छोड़ के इबादत तोड़ के माँ की खिदमत में जाते? कहा जी। आका किस लिए? फरमाया जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत वाह 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 वाह, जवाब नहीं है। 2000 से ज्यादा नाम तो खुदा ने दिए मैं। जी जी 2000 से ज्यादा, मगर रोए तो किस बात को लेके? काश मुझे बेटा कहने वाली माँ होती। जी यार आज माँ बेटा कहती है तो कहते नीचे मुंह कर, बेटा ना कहना मैं तेरा बेटा नहीं हूं। खुदा की कसम ये कान तरस जाएंगे अगर माँ बाप चले गए तो कोई बेटा कहने वाला नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। आज मुझे 10,000 देके कहते हो दुआ करना, 5,000 देके कहते हो दुआ करना, 500 रुपए देके कहते हो दुआ करना, 100 रुपए देके कहते हो दुआ करना। भाई मैं 100 रुपए लेता हूं तब दुआ कर रहा हूं। ये माँ बाप है, इनकी कमर दर्द करती है, आंख खुलती है। तुम परदेश होते हो ना, वो कभी ये नहीं कहती अल्लाह मेरे कमर का दर्द ठीक कर दे। आंख खुलती है कहती या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे परदेश में हैं उनकी हिफाजत फरमाते रहना। माओं ने सदा तुम्हारे लिए मांगा, जब भी मांगा तुम्हारे लिए।
खुदा की कसम माँ माँ होती है, इसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं मिल सकती। कितना प्यार एक माँ औलाद से करती है। माँ का इंतकाल होने लगे ना तो कहती मेरे छोटे को फोन करो, मेरे बड़े को फोन करो, मेरे बीच वाले को फोन करो, बुलाओ मेरे बच्चों को, मैं अपने लालों को देखना चाहती हूँ। यार जब ये मौत की सख्ती इतनी सख्त होती है कि बंदा सब कुछ भूल जाता है, मगर एक माँ होती है, इसे औलाद याद रहती है, इसे औलाद याद रहती है। जाते जाते भी ना बच्चों के सर पे हाथ रख के आखिर में कहती जाती है इसका ख्याल रखना। मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमिना, विसाल का वक्त आया ना, मकाम अबवा से आगे आई। जब विसाल का वक्त आया था, हजरत उम्मे ऐमन को, हुजूर छोटे थे, हुजूर के साथ थे, पूरा वाक़या सुनाना मकसद नहीं, वक्त काफी हो चुका है, तो छोटे थे हुजूर। हजरत उम्मे ऐमन के जुमले, मैं एक माँ के जुमले बता रहा हूँ। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, बुलाने के बाद हुजूर का हाथ उनके हाथ में दिया, फरमाया था उम्मे ऐमन आज से मेरा बेटा तेरे हवाले है, और याद रखना जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं ना, वो बच्चे दीवार से लग के रोते हैं। मेरे बाद मेरा मोहम्मद दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए। ये एक माँ होती है जो जाते जाते भी बच्चों की फिक्र करती है, जाते जाते भी। ये औलाद से प्यार है माँ बाप का। आज अफसोस है माँ बाप बूढ़े हो गए, बिस्तर पे पड़े हैं, पानी पानी रात भर चिल्लाते हैं। बेटा बीवी के पल्लू में लिपट के ऐसा लेटा कि इसे माँ की एक आवाज नहीं आती है, पूरी रात माँ पानी पानी चीखती रहती है, लेकिन बेटे को ख्याल तक नहीं है मेरी माँ को रात में पानी की भी जरूरत हो सकती है, दवा की भी जरूरत हो सकती है। गलत नहीं कहता जवानों, कितनी माएँ तो रात को पानी पीने उठी, बेटों को पुकारती लेकिन पानी पिलाने वाला नहीं आया। कमजोरी के आलम में चली पानी पीने के लिए, पैर फिसला गिर गई है, वहीं पे दम तोड़ दिया है माओ ने। क्या करोगे ऐसी जवानियों का जो माँ बाप के काम ना आ सके? क्या करोगे ऐसी जिंदगानी का जो माँ बाप के काम ना आ सके? आज दौलत पे घमंड करते हो, आज दौलत पे नाज करते हो, कल दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे, कल पैसा होगा माँ बाप नहीं होंगे, कल गाड़ी होगी बैठने वाली माँ नहीं होगी, कल तेरे पास गाड़ी तो होगी बैठने वाला बाप नहीं होगा। तब तुझे पता चलेगा सुकून दौलत से नहीं मिलता है, सुकून तो माँ बाप की मोहब्बत से मिला करता है। आराम दौलत नहीं देती है, आराम माँ बाप का प्यार देता है। आज माँ बाप ने कहते हैं बेटे डॉक्टर के पास दिखा ला, कहता मुझे वक्त नहीं है, मेरी गाड़ी में पंचर है, मेरी गाड़ी ठीक नहीं है, सर्दी ज्यादा है, और हया नहीं चाहिए। जब तूने कहा था बाबा मुझे मेला देखने जाना है, यही बाप था, इसी के बूढ़े कदम थे, यही इसकी उम्र थी, बाल सफेद थे, तूने कहा था मेले जाना है। बाप के पास गाड़ी तो छोड़ो साहिब, उसके पास तो साइकिल भी नहीं थी, उसने तुम्हें कंधों पे बैठाया और कई किलोमीटर तुम्हें लेके चला, फिर भी तू कहता रहा बाबा जरा कहानी सुना। तुझे कंधे पे बाप लेके चला, कहानियां सुनाता गया, लेकिन कभी नहीं कहा था बेटे मेरा कांधा थक गया है, तुझे इस कांधे से उठाया, इस पे बैठाया, इससे हटाया, इस पे बैठाया, कांधे तो बदले गए उसने, कदम पीछे नहीं हटाए हैं उसने, तुझे लेके मेले तक गया, तेरी एक ख्वाहिश बाप ने पूरी की है। आज उसे 10 रुपए की दवा की जरूरत है, जब बेटे को तौफीक नहीं होती है एक बाप को 10 रुपए की दवा दिला सके, और यार आग लगे ऐसी दौलत को जो माँ बाप के काम ना आ सके। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ अमीर वो नहीं होता है जिसके पास बंगला गाड़ी होता है, अमीर वो नहीं होता है जिसका करोड़ों का बैलेंस है, सबसे अमीर वो है जिसको दुआ देने वाली माँ होती है, हाथ रखने वाला जिसके घर में बाप हुआ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत जवाब नहीं, जवाब नहीं, बहुत। इज्जत करो माँ बाप की यार, जी जी जी, इज्जत करो, ये इतनी बड़ी दौलत है। कसम खुदा की यूं तो सारे रिश्ते बेमिसाल हैं, लेकिन इन रिश्तों में, सारे रिश्तों में सबसे अफजल रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है। जी जी जी, माँ बाप का रिश्ता है सारे रिश्तों में, इसलिए इज्जत किया करो माँ बाप की, कदर किया करो माँ बाप की। ये सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें दी है, सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने हमें इज्जतों से नवाजा है। माँ बाप बख्शे, दुआएं देने वाला परिवार दिया, बाजू बनने वाले भाई दिए, कितनी बड़ी दौलत है अल्लाह की ये रिश्ते, इनकी कदर किया करो, इनकी कदर किया करो। आज ना बड़ी तकलीफ होती है, आए दिन अखबारात खबरें सारी, और सड़कड़े वालों इतनी गुजारिश है आपसे, मैं ये नहीं कहता मैं सबको संभाल लूंगा, बस इतना जरूर कहता हूँ समझाने का काम मेरा है, अमल की तौफीक अल्लाह देता है। अभी हज़रत फरमा रहे थे किसी के हवाले से कि उसने गुफ्तगू सुनी और वो दाढ़ी भी उसने रखी, तौबा भी कर ली। ये कमाल मेरा नहीं है, ये करम मदीने वाले का है। जी जी जी, जिससे चाहते हैं ना उसे अपने रंग में ढाल लेते हैं। जी जी, हाँ, वरना तो भाई बड़े बड़े जबान के जादूगर पड़े दुनिया में, ऐसे ऐसी लफ्फाजी, ऐसे ऐसे जुमले, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की जबान से। फर्क जब भी पड़ेगा ना मदीने वाले के करम से फर्क पड़ता जी है। जी जी, बेशक, जिसका इंतखाब हुजूर कर लेते हैं ना, फिर फर्क पड़ता बंदे पे। जी जी, हुजूर अगर ये कहने ना कि ये मेरी दाढ़ी रखे, फिर वो दाढ़ी रख लेता। यार दाढ़ी तो एक बात है, अगर हुजूर कहते हैं अल्लाह उमर को मेरी झोली में डाल दे, खुदा उमर झोली में डाल देता है यार। है हुजूर जो मांग ले फिर वो दिया जाता है हुजूर को। इसलिए मेरी गुजारिश है रिश्तों की कदर करना, अहमियत कर रखना। भाइयों से गुजारिश है, सभी से यार, जिनके माँ बाप चले जाए ना उनसे मेरी गुजारिश है, आपस में जो बड़ा भाई है ना वो छोटे भाइयों को
बिल्कुल उस तरह से पेश आए जिस तरह बाप अपनी औलाद के साथ पेश आता है। ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। लोग कहते हैं, कई बार मुझसे लोगों ने कहा कई बार कि भाई हजरत आप बयान में आपका सुनता हूँ, कोई ऐसा वजीफा बता दो, मैं अपनी माँ को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। कोई कहता हूँ मैं अपने बाप को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। मैंने कहा यार ख्वाब क्या, सामने से देख लेना। वो कहते हैं कैसे? मैं कहता हूँ सीधी सी बात है, अगर भाई बहन सारे अलहदा हो गए हों, सब दूर दूर रहते हैं ना, किसी दिन दावत रख घर पे, सारे भाइयों को बुला, सारी बहनों को बुला, प्यार से बैठ के खुद भी खा एक दस्तरखान पे, बहनों को भी बैठा और मुस्कुरा मुस्कुरा के सबकी तरफ देख। फिर देख जब ये बैठेंगे ना, किसी के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आएगा, किसी बहन के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा। ख्वाब की बात करते हो और यार कभी अपनों को बैठा के ना मुस्कुरा के बात किया करो। अल्लाह भाई के चेहरे में बाप के चेहरे का अक्स दिखा दिया। हमें वजीफे तो याद है, लेकिन बाप की छोड़ी हुई औलाद हमें प्यारी नहीं है, नहीं है। अल्लाह सलामत रखे सारे भाइयों को, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह जिंदगी में किसी मोड़ पे आपको वो दिन न दिखाए जो किसी के आगे आप जलील हो। मगर फिर भी अगर दुख आ जाए ना कभी जिंदगी में, मत जाना किसी मजार पे। ये मत समझना मैं बरेलवी नहीं हूं, तुम में सबसे पक्का बरेलवी में हूं, लेकिन मैं तुम्हें सबसे बड़ा मजार बता रहा हूं। मत पड़ना किसी की तावीज के चक्कर में। दुख भी आ जाए ना तो छुट्टी लेके माँ की कब्र पे आ जाना। जो तुम्हें आयत सूरत या कलमा आता हो हाथ उठा के पढ़ना, और माँ या बाप जिसकी भी कब्र हो बख्शना, और बस खड़े हो के इतना कहना, माँ मेरी जिंदगी में ये दुख आ गया है, दुआ कर दे रब से अल्लाह दूर कर दे। कसम खुदा की, जब जिंदगी में तुम उसके पास आए कभी उसने खाली नहीं जाने दिया, कब्र पे आओगे तो वो खाली नहीं जाने देगी। अल्लाह फरमाएगा आज बता क्या देना है तेरे बेटे को। वो कहेगी मालिक मेरे बेटे के रिस्क में कमी आ गई है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसके नाम या माल में दौलत लिख दी जाए। दावे के साथ कहता हूं माँ की कब्र पे जाके दुआ करना और उससे रिक्वेस्ट करना, गुजारिश करना, इल्तिजा करना, माँ मेरे लिए दुआ कर। कसम से इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ रंग नहीं लाएगी जितनी जल्दी कब्र में रहने वाली माँ की दुआ रंग ले आएगी। करना ये काम आज ना, तुम औलाद हो, अल्लाह करे कल आप भी बाप बनेंगे, तब जिम्मेदारी पता चलेगी। नौजवानों एक गुजारिश हो है, ये तो मैंने माँ के ताल्लुक से आपको बताया। अगर इसी रिश्ते के हवाले से बात करूं तो मैंने कहा था अगर माँ के मौजू पे गुफ्तगू की जाए ना तो फिर समझ लीजिए रातें गुजर जाएंगी, लेकिन बातें खत्म नहीं होंगी। हमारे समाज में ना जिसने भी कहा यही कहा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कभी ये भी बता दिया करो बाप जन्नत का दरवाजा है। हमारे कुछ जवानों ने ना माँ की अजमत सुनते सुनते अब्बा की अजमत ही खत्म कर डाली। अब्बा देख रहा है आज अम्मा को रोटी पहले दी जा रही है, अब्बा को 3 दिन हो गए पूछे ही नहीं चाय भी पिएगा कि नहीं बुड्ढे। नहीं, जब सोचिए आप, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, उसकी जन्नत जिसके कदमों में है, फिर सोचो उस बाप का अपना मकाम क्या होगा। खुद सोचो उस बाप का अपना मकाम क्या होगा। है बड़ी आसानी से मेरी माँ की दुआ है, ये मेरी माँ की दुआ है, गाड़ियों पे माँ की दुआ, बिल्डिंग पे माँ की दुआ, बिजनेस में माँ की दुआ, हाँ हर जगह माँ की दुआ है। कहीं ये भी लिख दिया करिए मेरे बाप की दुआ है। तुम्हें नहीं पता बाप की दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है? नहीं जानते? बाप की जबान से निकला हुआ एक एक जुमला पत्थर की लकीर होता औलाद के हक में। अगर बाप ने कह दिया जा बुरी मौत मरेगा, तो फिर कोई तुझे बुरी मौत मरने से नहीं बचा सकता। इसलिए बापों से भी गुजारिश है औलाद को जरा बद्दुआ देने में जल्दी ना किया करो, कोशिश किया करो अपनी जबान को रोकने की, कहीं तेरा एक जुमला तेरी औलाद की जिंदगी तबाह ना कर दे। ये माँ बाप होते हैं, बाप की कदर किया करो। बहुत बड़ा रिश्ता होता है बाप का भी। कभी सोचे ना सही, हम कहते हैं भाई रुतबा माँ का है, उसने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तूने जिगर पिलाया हमें, कितनी कुर्बानियां उसकी। लेकिन साहिब कुर्बानियां माँ की भी कम नहीं है, बाप की भी कम नहीं है, दोनों की कुर्बानियां बहुत है। ऐसी सर्दी में तुम देखना फजर में कितने मजदूर साइकिल से जाएंगे कोहरे में अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए। माँ तो अंदर लेटी होगी ना रजाई में, सर्दी में कौन जाएगा कमाने? बाप। बारिश होती है माँ तो घर में रहती है, भीगता हुआ कौन जाता है मंडी में? बाप। धूप होती है माँ तो लेटी रहती है ठंड में, धूप में ईंटें कौन उठाता है? बाप। बड़ी कुर्बानियां हैं। कितने बाप तो औलाद के ख्वाब पूरे करते करते मर गए। क्यों? इसलिए कि उन्हें औलाद के ख्वाब अपनी जिंदगी से प्यारे होते। बड़े बूढ़े कहते हैं जब औलाद आएगी ना तो अपने आप से भी चले जाओगे। किसी ने उनकी कहावत है, बीवी आई माँ बाप से गए, औलाद आई अपने आप से गए। बीवी आई माँ बाप से गए, क्या मसला है? फिर तो सारा दिमाग बीवी पे ही लगा देता बंदा। लगाइए उस पर भी दिमाग, भी तुम्हारे लिए आई है, सब कुछ उसने छोड़ा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है माँ बाप का हक माँ बाप को दिया जाए, बीवी का हक बीवी को दिया जाए। वो कभी किसी औरत के कहने में ना, जब वो कह देना तेरे बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं हो रही ना, तो माँ बाप को अलग मत करना, मत करना। उससे मेरा तो सीधा ही मसला रहता, भाई तू अपने माँ बाप तुझे इतने प्यारे लगते हैं कि ठिकाना नहीं। माँ बाप अपने माँ बाप के लिए, हमारी बहनें वक्त से पहले कपड़े धुल देती हैं। अगर यहाँ सास के कपड़े धुलने की बारी आ जाए तो डायरेक्ट कहती है नौकरानी हूं क्या?
फिर कहती मुझे औलाद नहीं समझती। औलाद कैसे समझे? तू भी तो मां समझना सामने वाली को। अपने परिवार में एक दर्जन लोगों के कपड़े धुल लेती है, यहां सास के कपड़े महंगे पड़ जाते हैं। समझाइए बेटियों को, कहना खुदारा अपने शोहरों को उनके माँ बाप से दूर करके उसकी दोज़ख का इंतजाम मत करना, वरना तू अगर जन्नत में जाना चाहती है तो अपने शोहर को माँ बाप की खिदमत में रखना। ये याद रखिएगा। समझाइए। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। वो बिल वालिदैनि ihसाना, और इबादत के बाद जो तुम्हें काम करना है वो माँ बाप के साथ उसने सलूक है, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना है। करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं मन हो तभी बोलिए, जबरदस्ती कोई नहीं है। करेंगे ना माँ बाप की इज्जत? जी जी इंशाअल्लाह। जोर से इंशाअल्लाह। नौजवानों मरना है, मरना है सभी को। और नसीब वाले हैं जिनके पीछे दुआएं करने वाले माँ बाप रह जाते हैं। औलाद अगर माँ बाप के सामने चली जाए ना, खुश नसीब औलाद है। इसलिए कि माँ बाप की कोई दुआ टाली नहीं जाती। तेरे जाने के बाद जब वो हाथ उठा के कहेंगे अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, उनकी जबान से निकलने की देर होगी, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा। हाँ, अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह हमारे रिश्तों में बरकत दे, हमारे घरों में बरकत अता कर। और भाई भाई मैं अर्ज कर रहा था ना कि बाप माँ बाप के इंतकाल के बाद ना बिखरना नहीं है। बड़े को जो है ना बाप बन जाना है, और छोटे जो है ना उसको उसी नजर से देखें जिस एहतराम से बाप को देखा करते थे। और भाइयों से गुजारिश एक और भी मजीद ये है, लोग कहते हैं अगर माँ बाप चले जाए ना तो लड़की का महका खत्म हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। माँ बाप अगर चले भी गए ना, जितने बैठे मेरी सबसे अपील है नीचे से लेकर ऊपर तक, और जहां तक लोग सुने, सोशल मीडिया का दौर है, लाखों लोग मेरी बात सुनेंगे। बाप के इंतकाल के बाद खुद गर्ज ना होना, खुद गर्ज ना होना। तुम्हें पता है ना बाप कब जाता था? बहन के दरवाजे पे। ठीक उसी तरह आप भी आदत बना लेना, जिस दिन बाप जाता था बेटी के दरवाजे पे ना, तुम जाना बहन के दरवाजे पे। और जब वो बुलाता था बेटियों को, उसी तरह आप बुलाना बेटियों को, उसी प्यार से बुलाना। और बीवियों से कहना खबरदार मेरी बहनें मेरे घर पे आए ना तो कभी भाभी बन के इस्तकबाल मत करना, उनकी मां बन के इस्तकबाल करना। जिस तरह मां मेरी बहनों को देख के मुस्कुराती थी, तुझे 2 मिनट के लिए मुस्कुराना है। कसम खुदा की खा के कहता हूं, मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहेगा अगर तुम्हारी बीवियों ने तुम्हारी बहनों का इस्तकबाल मुस्कुरा के कर लिया, तो तुम्हारी बीवियों के चेहरे में उन्हें मां का चेहरा नजर आएगा। जब इधर बहनें मुस्कुराएंगी, उधर गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरूरत नहीं है दौलत की भीख मांगने की। जी, जी। दरवाजे पे आके बहनें मुस्कुरा दे तो समझ लेना खुदा की रहमतें मुस्कुरा रही है। जी जी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। समाज को बेहतर करें। दौलत को सब कुछ ना समझिए। आज दौलत की दौड़ में, भाग दौड़ में हैं, कितने दुबई में पढ़े, कितने कोयत में पढ़े, कितने पीछे पढ़े कि मेरा भी वीजा लगवा दे, मेरा भी लगवा दे। चले जाओगे वीजा लगवा के, एक बात याद रखना, 10 साल के बाद लौटोगे, दौलत तो होगी तुम्हारे पास, लेकिन कुछ ऐसे अपने नहीं होंगे जो तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा थे, नहीं होंगे वो। यार दौलत के बगैर तो जिया जा सकता है, लेकिन अपनों के बगैर बड़ा मुश्किल गुजारा होता है। देखते नहीं हो जवानों, आए दिन की खबरें, बेटा दुबई से लौटा तो माँ की कब्र पे गया, बाप की कब्र पे गया। कोई जिंदगी है ये भी कोई जिंदगी है? ऐसी मत मारी गई है पैसे के लिए, हम अपने माँ बाप छोड़ के दुबई की मौज कर रहे हैं। आज ये जिंदा है ना, इनके साथ रहो, इतना दूर रहो जो इनकी एक आवाज पे दौड़ के आ जाओ। इतनी दूर नहीं कि ये रोते रह जाए और तुम आ ना पाओ, ये इधर तड़पे तुम उधर तड़पो। कई जनाजों पे मैंने वीडियो कॉल पे बेटों को रोते देखा है। कोई जिंदगी थी? सगे बाप जिसके जरिए दुनिया में आए, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने बोलना सिखाया, जिसकी वजह से रगों के खून में गरमाई आई है, उस बाप का जनाजा ना पढ़ सके हम? कोई जिंदगी है ये? नहीं भाई, अपनों के बीच रहा करो, अपनों के बीच रहा करो, अपने होने का एहसास दिलाओ। तुम भी जिंदा हो जमीन पे, एहसास दिलाओ, उनके साथ रहा करो, उनके बीच रहा करो। अल्लाह खुशियां दे, सारे इकट्ठे होकर बैठा करो, कभी मुस्कुरा के एक दूसरे को देखा करो, फिर देखो अल्लाह जिंदगी में कितनी बरकतें देता है। जिस दिन तुमने अपना अपना शुरू कर दिया ना, नहीं नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, जिस दिन बंटवारा शुरू कर दिया, याद रखना बरकतें खत्म हो जाएंगी, बरकतें खत्म हो जाएंगी। अपनों पे हाथ खोल के खर्च किया करो। वो एक अमेरिका में था ना, उसको कैंसर हो गया, डॉक्टरों ने कहा कि नहीं बचेगा, ये 1.5 महीने का मेहमान है, 1.5 महीने का मेहमान है। कैंसर इतना बढ़ चुका था कि 1.5 महीने से ज्यादा डॉक्टर ने कह दिया जिएगा ही नहीं। लेकिन किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, उसने कहा यार कहाँ का रहने वाला? उसने कहा फला मुल्क का। पूछा मुल्क कब से नहीं गया? कहने का 40 साल हो गए, यहाँ बिजनेस करने आया था और यहीं सेटल हो गया, पैसा बहुत है। उसने कहा यार जा, दवाएं तो खत्म हो चुकी हैं तेरे नसीब की, एक बार अपने मुल्क चला जा। क्या करूं? कहा जा, अपने रिश्तेदारों को बुला के उन्हें दावतें खिला। आया, अपने रिश्तेदारों को दिल खोल के उसने खिलाना शुरू किया।
2 महीने बाद जब चेकअप कराया, ना कैंसर की जड़। ओहो सुभान तुम नहीं जानते, जहां MBBS हाथ उठा देते हैं ना, तो वहां अपनों के उठे हुए हाथ काम आया करते हैं। वहां अपनों के उठे हाथ काम आते, तो अपनों के बीच में वक्त दिया करो। सोच भी नहीं सकते कितनी मुसीबतें तो ऐसी हैं जो अपनों की वजह से टल जाया करती हैं, और हम कहते हैं हम नसीब के धनी हैं। यार हमारा नसीब तो ऐसा भी ना था, हमें एक वक्त की रोटी मिल जाती। कौन सी कमाई की हमने जमीन पे आके, कौन सी अलग इबादत कर ली अल्लाह की जो हमें वो इतनी मौज की जिंदगी दे रहा है? कुछ नहीं यार, नसीब होते अपनों के। कमा रहे हो ना, सिर्फ मेहनत मत समझना, इसमें अपनों की दुआएं शामिल होती हैं। तुम सोच भी नहीं सकते, जब प्रदेश जाते हो ना तो कितने हाथ उठते हैं तुम्हारे पीछे, कितने लोग कहते हैं अल्लाह इसकी कमाई में बरकत करना, कितने लोग कहते हैं जा अल्लाह तेरा भला करे। तुम्हें नहीं पता किसी का जुमला ऐसा भी लग जाता है कि आपकी जिंदगी बन जाया करती है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कहीं भी रहो अपनों से जुड़ के रहो, जुड़ के रहो। मैं ये नहीं कहने आया कि साहब जन्नत आज ही बट रही है। अल्लाह चाहे जिसे जन्नत से नवाज दे, जन्नत उसकी है, मालिक उसका महबूब है, जिसे चाहे हुजूर जन्नती बना दे। मगर इतनी गुजारिश है, जरूरत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हाँ, हम कहते हैं मैं तो रखूं ये धोबी का, ये बढ़ई का, इसकी क्या औकात मेरे सामने। अबे मर के पता चलेगा औकात किसकी कितनी है। ये चीजें खा गई हमारी कौम को, घमंड खा गया हमारी कौम को। नहीं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इसलिए मुसलमानों की सबसे बड़ी पहचान यह है, उसके दिल में रहम होता है, रहम होता है उसके दिल में। हाँ, हम उस दिन जा रहे थे रात में एक साइड जलसे में, तो एक एक्सीडेंट था रास्ते में। तो गाड़ी तो जो पड़ा था ना रोड पे वो गैर मुस्लिम था, मोहम्मद साहब भी थे और हम लोग थे, तीनों भाई लोग। तो जो गैर मुस्लिम था, हम लोगों ने रूठे, रोका, गाड़ी रोकी, हमने उसको उठाया, तो गैर मुस्लिम भी 4-5 आ गए। वो खुद गैर मुस्लिम था जो रोड पे पड़ा था। लेकिन ये कौम देखिए, जो कहते हैं ना जात पात के झगड़े करने वाले, इनको देखिए, कोई बंदा ना उनकी अपनी बिरादरी का अपने मोबाइल से फोन करने तैयार नहीं था, ना एम्बुलेंस को, ना थाने को। मरे तो मर जाए, मगर इस फिक्र में कहीं हम फंस ना जाएं। और यार ये कि तुम्हारी खुदा की कसम, हम वहां खड़े थे और हमने बताया कि हम आम नहीं, हम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। ये हमारा दीन सिखाता है, हमारा दीन सिखाता है। इंसानियत हमारे हुजूर ने हमें सिखाई है। हम तो गैरों के लिए इतना रहम रखते हैं, फिर अपने लिए कितना रखना चाहिए। इसलिए गुजारिश है, दूरियां पैदा ना करें, अपनों को जोड़ के चलें, अपनों से मिल के चलें। अपने अपने होते हैं, अगर ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए भाई भाइयों में मोहब्बत होनी चाहिए, रिश्तेदार रिश्तेदार में मोहब्बतें होनी चाहिए। ये नहीं उसने मुझे दावत नहीं खिलाई, मैं उसकी मैयत में नहीं जाऊंगा, एक प्लेट पे मर गया। हाँ, हमारी कौम के झगड़े कितने बड़े कि नहीं उड़ा उतार गया, बोटी नहीं दी थी। इतने बड़े झगड़े हमारे, ये तकलीफें। हुजूर ने उन्हें भी माफ किया जिन्होंने हुजूर की बेटी के पर्ची मारी थी। हुजूर ने उसे भी माफ किया जिसने चचा के भाला मारा था। हुजूर ने उसे भी माफ किया जिसने सगे चचा का कलेजा चबाया था। आज हम एक बोटी के लिए माफ नहीं कर सकते, मर गए बोटी पे हम लोग। हाँ, कोई कुरैशी अगर किसी को पसंद का गोश्त ना दे तो ये घर में बैठ के थाने को फोन करके कहता है इसने गाय काटी है। जी हक बात है। गैरत आनी चाहिए, हमसे निकम्मा कौन होगा। हमने हद करके फेंक दी। याद रखो, याद रखो डॉक्टर इकबाल की बात, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। बंद करो ये बोटी रोटियों के झगड़े और सफों में इत्तेफाक पैदा करो। मत करो सात पात पे भरम और भरोसा अपना। कयामत में ये पूछा जाएगा अमल क्या लेके आया, ये नहीं पूछा जाएगा तुरक है फरिश्तों 2 ही सवाल करना, 3 मत करना। हाँ साहब है, चलो 2 ही कर लो, सैयद है 1 ही कर लो, नहीं सवाल सबसे 3 ही होने। जी जी जी, कोई मसला नहीं है। कयामत में जो इज्जतें मिलेंगी ना, वो अमल की बुनियाद पे मिलेंगी, अमल की बुनियाद पे। इसलिए हालात बेहतर करो, दिलों में नरमी पैदा करो, एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा करो और लोगों के जनाजों में शामिल हुआ करो, बावजूद शामिल हुआ करो। ये नहीं है बाप का जनाजा है, इमाम साहब खड़े हैं, पढ़ाए भाई नमाज, वो तो सफ में कुछ झांक के करे पढ़ाए नमाज, तो पेड़ के नीचे से आवाज आ रही है पढ़ाओ जी पढ़ाओ। भाई इधर कौन है का बड़ा बेटा, तो वही है जो उधर खड़ा है। ये भी कोई जिंदगी हमारी। सगा बेटा बाप के जनाजे तक में नहीं, पेड़ के नीचे खड़े होकर कह रहा जी पढ़ाओ, क्यों नहीं आया कि नापाक है। आज भी इतनी गैरत नहीं आई, बाप की मैयत वाले दिन पाक हो जाता तो कदम कांधा लगा के चलता और नमाज जनाजा पढ़ता, 2 हाथ मिट्टी डाल देता, कसम खुदा की बाप भी राजी हो जाता, मुस्तफा जाने रहमत भी राजी हो जाता। तो बेहतर ये है कम से कम जनाजों में शामिल हुआ करो, करेंगे इंशाअल्लाह, रिश्तों की कदर करेंगे
एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करेंगे, एक दूसरे की नाराजियां खत्म करेंगे, प्यार बांटिए, प्यार लीजिए, प्यार दीजिए। ये जब एक जगह बैठे हो ना, पता नहीं लगना चाहिए किस बिरादरी का बैठा है। तुम्हारे कपड़े बता दें, जितने बैठे सारे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बैठे हुए हैं। हाँ, राशन की दुकान में तो अलग लाइन नहीं लगती तुर्कों की और शेखों की, बड़ाइयों की, तेलियों की, सारी एक में खड़े हो जाते हैं। बैंक में तो कोई अलग नहीं लगता, सारी लाइन में लग जाते हैं। क्यों? सिर्फ गांव में बैठकर खसा भी आती है हमें। खत्म करो झगड़े ये, और उम्मत को तकलीफ में न डालो, नरमी पैदा करो अपने बीच, मोहब्बतें तकसीम करो। सबसे बड़ा रिश्ता हुजूर के कलमे का रिश्ता है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि ihसाना, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया है। भाई बहुत ठंडी रात हो रही है, लोग भी बैठे हुए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। काफी देर गुफ्तगू हो गई है, आधा घंटा बाबू बहुत होता है। नहीं बस मेरी बात सुनिएगा, काफी रात हो गई है। हाँ है नहीं, वो 1 घंटा और अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। भाई मुझे यकीन है, मैं तो इससे अंदाजा लगा सकता हूँ ना हज़रत, जो इतनी रात में आए बैठे हैं तो बिला वजह तो कोई आए नहीं होगा ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब इनसे क्या बाजे गाजे की बात करूं, शायद ये जितने आए बैठे हैं ये तो बाजे गाजे वाले नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो इंशाल्लाह खत्म कर देंगे आज के बाद। बोलो इंशाल्लाह है। मगर एक बात याद रखिएगा भाई, कई बार फोन आता है मेरा, हमारे पास तो आते ही रहे, कह रहे तारीख दे दो वरना लड़के डंडी नचाने कह रहे। हाँ, तो मैंने कहा भाई क्यों? बोले तुम्हारी तकरीर सुनी थी कि बाजा नहीं करना है, उसमें जो है ना जलसा करना, तो फिर तुम्हें ही बुलाना। मैंने कहा भाई मेरी तारीख खाली नहीं है, तो कह रहे तो फिर हम ना, फिर बालक न मानेंगे साहब। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर हम ना भी आ सकें तो जरूरी है यार, ये कोई कसम खाई है कि तूने मना करिए तो तुझे ही आना। मैं मसरूफ हो सकता हूँ, कहीं और हो सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं आऊं तभी जलसे होंगे। कोई भी हुजूर की बातें करने वाला हो बैठा दो, नीचे खुद बैठ जाओ, उससे हुजूर की बातें सुनो। कसम खुदा की अगर वो दिल से बात करेगा ना तो उससे भी अल्लाह उतना ही राजी होगा जितना किसी अच्छा बोलने वाले से अल्लाह राजी होता है। कोई मसला नहीं। तो कोशिश ये करें, बंद करो ये तमाशे। हमारी कौम जो नाच रही है ना, तकलीफ होती है। कई जगह पे ना आप लोग भी अक्सर बाहर रहते हो, सिग्नलों पे मुसलमान लड़कियां भीख मांग रही हैं, दुपट्टे ओढ़ ओढ़ के भीख मांगती हैं, दाढ़ी वाले लोग भीख मांग रहे हैं, शर्म आती है। हमारी कौम की बेटियां सिग्नल पे भीख मांगे और हमारा कौम का जवान नचनियों पे पैसे उड़ाता है। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। इसलिए कोशिश ये करें कि अपना पैसा हलाल जगह लगाएं, अपना पैसा अच्छी जगह लगाएं, जिसके खर्चे का दुनिया में भी सिला मिले और अल्लाह आखिरत में भी सिला अदा करे। इसलिए नौजवानों, उनकी लंबी उम्रें नहीं होती हैं जो नाच लें, डीजे बज जा तो शादी ज्यादा ही पक्की हो गई। ज्यादातर कच्ची उनकी होती है जहां डीजे होता है। हक बात है। जी 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 जी। और ये डीजे नचाने वाले अल्लाह खैर करे, कितने बड़े बेगैरत होते हैं। कह रहा मैं 70,000 की लाया हूं नाचने वाले, और अगले दिन प्लेटो वाला दरवाजे पे खड़ा है कि तुम 700 रुपए की प्लेट लाए थे। कहता बुद्ध के दिन आना, भैंस का हिसाब होगा ना, दूध का तो दंगे तेरे पैसे। यही बात है। अल्लाह, ये है नंगे ओछे लोग, घटिया बिरादरी के, घटिया तबके के लोग। हाँ, जिनके घर में आटा नहीं और नाचने के लिए 70,000 की लाया। मर आज नाच ले, मरेगा तो फिर मौलवी याद आएगा, उनसे ही पढ़वा लिए जनाजा भी है? दुआ करा लोगे उनसे? ये लोग जो नाच कराते हैं, डीजे गीजे करते हैं, ये मर जाए तो उसी पार्टी को बुला के बख्शिश की दुआ कराई जाए तो राजी रहेंगे? नहीं। क्यों डर रहे हो भाई? नहीं होंगे ना राजी। जब हमारा मसला इस्लाम से है तो हमारा मामला इस्लाम ही से रहना चाहिए। निकाह हुजूर की सुन्नत है ना, तो बातें हुजूर की होनी चाहिए, हुजूर की होनी चाहिए। वरना अगर हुजूर ने निकाह को मशरू ना किया होता तो हिम्मत थी किसी की बेटी को छू देता कोई? जी जी। छू देता कोई? देख लेता, आंखें फोड़ दी जाती। जी। ये सिर्फ हुजूर की सुन्नत का नतीजा है। कितनी भी लाडली बेटी है, जब तुझे दे दी तो दे दी। तू मारता है, बाप नहीं कहता मत मार, तू सताता है, वो नहीं कहता सता मत। उसने तुझे दे दी तो दे दी। ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वरना अगर रह गई खरीदारी की बात तो है कोई जो 10 लाख में 10 साल की बेटी बेच दे? नहीं बेटी। 15 साल की 15 लाख में कोई बेचेगा? जी, कोई 25 साल की 25 लाख में कोई नहीं बेच सकता ना। ये हुजूर की सुन्नत का नतीजा है कि 20 साल की पाल करके फ्री में बंदा दूसरों के हवाले कर देता है। हक बात। ये हुजूर का करम है। और इस बड़े करम पे भी तुम नाचोगे? नहीं। अहद कीजिए, निकाह हमारा होगा, बातें हुजूर की होंगी। बोलो इंशाअल्लाह। जहेज वहेज तो नहीं मांग रहे हो आजकल? चल जा। अब क्या करेंगे मांग के हैं? कैश ऐसी आदत डलवा दी लोगों की कि 10-15 लाख का तो वैसे ही दे दें। कैश कैश अल्लाह माफ। मंगनी में चल जा। हाँ भैया, ये मंगनी में
है वो कह रहा ना 6 लाख दे देंगे और एक मंगनी में गाड़ी दे देंगे और ये सामान देंगे। मैं कई जैसे फटीचरों को जानता हूँ कि जिनके हम वलीमा खाने गया ना तो सोफा बाहर ही पड़ा था। मैंने कहा ये कैसे? कहने लगे साहब घर में जगह नहीं है। मैंने औकात नहीं थी जहेज रखने की, वो मांगने चले गए। ये होते हैं घटिया दर्जे के लोग। हाँ, अपने बाप से 4 अंगल की छत नहीं बढ़ी 40 साल में। और इसे कैश भी चाहिए, जहेज भी चाहिए, आफत भी चाहिए, लानत भी चाहिए। निकाह शकर जैसे हुजूर ने बेटी का किया, जो चाहा हाथ उठा के दे दिया। अली ने भी जो चाहा दामन फैला के ले लिया। कहा ही नहीं क्या दे रखे हैं, कहा नहीं क्या देना है। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और यार अगर बेटियां नेक होती है खुदा उनके कदमों की बरकत से घरों में बरकतें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक नेक बेटियां लेके आ। लेकिन डिग्री पहले देख रहे हैं, हमें पास है, बीए पास है, डिग्री देख रहे हैं। डिग्री बाद में देख, गधे पहले देख दीनदार है कि नहीं। हाँ, पहले देख दीनदार है कि नहीं। अगर दीनदार होगी तेरा घर जन्नत बनेगा। डॉक्टर नहीं, चलो कर लाओ, अच्छी बात है, 2-3 लाख महीने का कमाएगी। लेकिन याद रखिए नींद पैसे से नहीं आती, नींद सुकून से आती है। और सुकून के लिए पैसा शर्त नहीं है, सुकून के लिए खुदा की रहमतें शर्त होती है। बड़े बड़े करोड़पतियों को रातों में टॉर्च लेकर टहलते देखा, नींद नहीं आ रही है, मखमल के गंदे हैं, सो नहीं पा रहा है, एसी लगी है, नींद नहीं आ रही है, शानदार एयर कंडीशन रूम है, आंख नहीं लग रही है, लगे कैसे? हजारों का दिल तोड़ के सो रहा है, नींद कैसे आएगी? लोगों का खा के सो रहा है, नींद कैसे आएगी? जब गरीब करवटें बदलेगा तो तुझे नींद कैसे आएगी? और यार नींद के लिए बिस्तर जरूरी नहीं है, नींद के लिए खुदा का करम जरूरी है। इसीलिए कहता हूँ फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, पैसा जरूरी होता तो मजदूर को कभी नींद ही नहीं आती। लेकिन सबसे अच्छी नींद मजदूर सोता है। हाँ, जहां लेट जाए वहीं आंख लग जाती है। ये खुदा के करम से नींद आती है। बीवी ला नेक है, फिर देख अगर छप्पर में रहेगा चटनी से खाएगा, अल्लाह तुझे चैन की नींद देगा। आ गई ना MBBS तो मखमल के गद्दों पे भी नींद नहीं आती बेटे, नहीं आती है। इसलिए बीवियां दीनदार तलाश करें, माहौल बेहतर करें, जो फजूल खर्च हैं सारे बंद करें। खुदा ने ज्यादा पैसा दिया है, 2-3 लाख अगर आतिशबाजी और डीजे बाजे में लगा सकते हो तो उस 2-3 लाख से किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले करा दे। इधर तेरी बेटी की डोली उठे, उधर गरीब की बेटी की डोली उठे। खुदा की कसम तेरी बेटी की डोली अपने ससुराल बाद में पहुंचेगी। अल्लाह तेरे लिए जन्नत में महल पहले तैयार कर डाले। ऐसे करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो जवानों इंशाअल्लाह। ये वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, वो भी बोलो जिनकी नहीं हुई है इंशाअल्लाह। ना होने वाले सोचे मौलवी तो देखो अपने आप तो करके बैठ गया होगा, हमारी खराब करने वाली। मसला कोई नहीं, सारे लोग कम से कम दीनदार बीवियां देखें, है ना। जिनकी हो गई है वो हाँ क्यों कह रहे हैं भाई, दूसरी देखने का इरादा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है माँ बाप की फरमाबरदारी, हुस्न सलूक, माँ बाप को राजी रखना है। रखेंगे इंशाअल्लाह। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपका साउंड बहुत अच्छा है, अल्लाह करे ये सिर्फ जलसों में लगाया करें, अल्लाह इसमें बरकत दे। साथियों अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल्लु ख़ाश आज़ाद गुलगुं क़बा इमदाद कुन। आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमुना रहे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुतबे आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा, न बस एक जहाँ तो जहाँ फ़िदा,
दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान सारे लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पेश कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन वादिल जुदी वल करम। वफादार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब बनता है? मतलब ये जब मिंबर पे बैठे हैं, या तो मदीने वाले की बात होगी या फिर काबे वाले की बात होगी। बेशक बेशक। हालात बेहतर करो। हुजूर ने ये उम्मत बनाई थी, आज मरे जा रहे हैं डर के मारे, खैरियत नहीं है। जब नजरान और मुसाफों का मामला आता तो कौम के रहनुमा है। हाँ, खूब सुनाएंगे हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, और जब खुद निकलने का मामला आएगा तो नहीं जी हालात अच्छे नहीं है, मसलहत से काम लेना चाहिए। एक जगह मुझे बुलाया तकरीर करने के लिए, पीर साहब ने हजरत तो मुझसे बोले जरा इस्लाही तकरीर करें। मैंने अल्लाह का शुक्र है मैं उस दर्द की बातें कर लेता हूँ, इस्लाही तकरीर क्या है। कहने लगे जरा बोलें, तो जो भी आ रहा ना वो यही कह रहा कि हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, कौम तुझे भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने सीधी बात कह दी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये इतने लोग बैठे ना, मैं कहता हूँ अगर मैं सबसे पहले तलवार लेके आगे बढ़ूंगा ना, मेरी कौम तो पीछे पीछे खुद हो जाएगी। सच्ची कड़वी है, कड़वी सच्चाई है। अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, ये खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। मेरे भाई हुजूर आए, रिश्तों के दर्द बांटे, तो बंदा पूछ के रहा भाई के हिस्से, उसी में उसका भी हिस्सा, मेरी भी कुर्बानी होगी कि नहीं। ये कोई नहीं पूछता कि हजरत एक मेरी गाय में ना या मेरे जानवर में ना एक 24 नंबरी भी है, कुर्बानी होगी कि नहीं। एक अहले हदीस का हिस्सा कुर्बानी होगी कि नहीं, एक वहाबी का हिस्सा कुर्बानी होगी कि नहीं। ये नहीं पूछता, ये पूछ रहा मेरे भाई का हिस्सा है, कुर्बानी होगी कि नहीं। खुदा की कसम कुर्बान जाओ आमीना के लाल पे। रिश्ते कैसे निभाए हैं मेरे नबी ने, पूछो। ये उलमा बैठे हुए हैं, हजरत हलीमा सादिया की गोद में हुजूर आए हैं। हजरत हलीमा सादिया ने दाहिनी जानिब का पिस्तान हुजूर को दिया, हुजूर ने माँ का दूध पिया। बाईं जानिब का दूध आपने अपने भाई के लिए छोड़ दिया था, नहीं पिया। गोया मुस्तफा इंसाफ फरमा रहे हैं, अगर सगे भाई भी ना हो, दूध पीने का रिश्ता रखते हो, तब भी भाई का हक ना खाना। और तू चाहे दांत बेच के हज करने जाता है, फिर कहता है जन्नती हो। भाई का हक मारने के बाद तुम मस्जिदें बनवा रहा है, तू कहता है जन्नती हो। भाइयों का हक खाने के बाद 50-50 हजार की रसीदें कटवाता है, तू कहता है जन्नती हो। दावे के साथ कहता हो, अगर तूने हक मारा है, भाई का हक मारा या बहन का, 1 लाख नहीं 10 लाख लुटा दे, उस वक्त तक जन्नती नहीं हो सकता जब तक तू भाई का हक नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारा भला करे, अगली बार भी आए घर बाद में सजाना, दिल पहले सजा लेना। बेशक बेशक। हाँ, अकड़ देखो अकड़, जिसने कलब के कपड़े पहन लिए ना हजरत, वो नीचे को झुक ही नहीं रहा। ये हालात है हमारे, कलब के कपड़े पहन लिए, नीचे को नहीं झुक रहा, सिर बट पड़ जाएगी। मस्जिद में जा रहा है, जुमे का दिन है, ये सीधी सादी कौम जिन्हें चंदा खाने वाले कहते हो, जिन्हें ज़कात लेने वाले कहते हो, खुदा की कसम ये वो जमात है। 5 वक्त जब इसके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हो तो ये तुम्हें मस्जिद में नहीं रखता है, उठा के सीधे रब की बारगाह तक लेके जाया करता है। किसको कहते हो ज़कात खाने वाला? ये वो है, अगर ये दुआ करता है फरिश्ते आमीन कहते हैं, जब ये चलते हैं मछलियां दुआएं देती है, जब ये बोलते हैं तो कीड़े दुआएं देते हैं। अरे ये वो जमात है, अगर हाथ उठा करके एक दुआ करते, दूसरा आमीन कहते, तो खुदा तकदीर के पासे पलट दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कहां हम अभी? बेशक बेशक। ये जमात है हमारी। अल्लाह अकबर। कोई ये ना कहना मौलवी अपनी जमात की बात कर गया, ये मौलवी की जमात नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा की जमात है। बेशक बेशक। ये मेरी जमात नहीं, ये हुजूर की जमात है। आज हालात बदलते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। पहली बात तो मस्जिद में को निकलने ही तैयार नहीं, घड़ी देख रहे हो खुतबा किस टाइम पढ़ेंगे घर बैठे बैठे। हाँ, वो बेचारे जुमे जुमे समझाते हैं ना मस्जिद में, तो इसके पेट में दर्द होता है, ये लोग 15 मिनट दिमाग खाएंगे इमाम साहब। और अगर इसके बेटे के सर में दर्द और बुलाने जाए ना, चलिए हजरत, वो ये कहते हैं 5 मिनट मारूं, फिर क्या कहता लो यार इमाम साहब ने सारी टाइम गला दिया, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूं, तेरे बेटे के सर में दर्द हो, तेरे बेटे का मसला हो, तो तू चाहता 2 मिनट में आ जाए। मसला हुजूर की उम्मत का हो तो उससे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं होते। हाँ, गाड़ी देख रहा बैठा बैठा घर से ही कहना इमाम किस टाइम खड़े होंगे, इमाम साहब किस टाइम खड़े होंगे, घड़ी देख रहा है। जब खुतबे का टाइम आगा तब निकलेगा घर से, अल्लाह अकबर, यूं आस्तीने चढ़ाएगा और कॉलर को यूं खड़ा करेगा, ऐसा लगता मस्जिद नहीं अखाड़े में जा रहा है। आस्तीने चढ़ाता हुआ मस्जिद की तरफ जाएगा। अगर पैसे वाला ना पहला कदम रखता ना दरवाजे पे, धड़ाक से चप्पल मारता ताकि लोगों को पता चल जाए जमींदार आ गया है, पैसे वाला आ गया है, दौलत वाला आ गया है। उसके बाद खड़े होकर पूरी मस्जिद पर यूं निगाह डालेगा, ऐसा लगता है जैसे सब इसी को देखने आए हुए थे। उसके बाद जब ये चलता है, बेचारे गरीब लोग सरक जाते हैं, आइए साहब आइए। अगर जगह न दी ना तो कल खेत में काम नहीं करने देगा, अगर इसको जगह नहीं दी, अगर प्रधान है तो पट्टा नहीं देगा,
देगा, अगर ये प्रधान है तो कॉलोनी नहीं देगा, डर के मारे लोग जगह छोड़ लगे हैं। आइए साहब आइए। ये आते ही घड़ी देखता है और कहता कितनी देर हो गई, अब तक इमाम साहब ने खुतबा नहीं पढ़ा है। देख के इशारा कर रहा कितनी देर लगाओगे। इमाम ने बेचारे ने जल्दी से खुतबा समेटा, अगर ना की इसकी मर्जी के मुताबिक तो कल हिसाब कर दिया जाएगा, कल ही मस्जिद से निकाल दिया जाऊंगा। फिर उसके बाद ये उठा बैठी लगाता है और बड़ी तेजी से मस्जिद से निकलता है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ इससे जाके पूछो ये मस्जिद में मुझे राजी करने आया था या मुझे डराने के लिए आया था, पावर किसे दिखा रहा था, अकल किसे दिखा रहा था। इससे कह दो अगर मेरे घर में आया करे, घमंड का सरिया निकाल के आया करे, तकब्बुर को फेंक के आया करे, वरना मैं वो हूं उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसको इसकी औकात दिखा नहीं दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हो की शक्ल में अगर ना हो तो जाओ बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ, बड़े बड़े पैसे वालों के मुझी के लगे मुंह पे ऑक्सीजन के नाम पर। करोड़पति 6-6 दिन से पड़े हैं, सांसें मुश्किल से आ रही हैं। वो जो कहते थे मेरे आगे किसी की चल नहीं सकती, आज अपना कपड़ा नहीं संभाल सकते। हाँ तुमने देखा जिन्हें घमंड था अपनी दौलत पे, जो कहते थे आएगा तो खा लेगा मौलवी, है क्या मेरे सामने, उनको अल्लाह लिटाता है आईसीयू में, फिर कहता देख अब मैं तुझे तेरी औकात दिखा। फिर लोग आते, कोई फल ला रहा है, कोई जूस ला रहा है, ये देख के रो रहा है। कभी देखना आईसीयू वालों की साइड से आंसू निकलते हैं। तुम्हें पता है वो क्यों रो रहे? अपना दर्द दिल बयान नहीं कर सकता, वो इसलिए रो रहा है लोगों आज तुम मेरे लिए जूस ला रहे हो, फल ला रहे हो, सेब लाए हो, अनार लाए हो, आज मुझे इनकी जरूरत नहीं है। क्या ही अच्छा होता कोई सूरह यासीन का पानी लेकर के आ जाता, कोई सूरह रहमान का पढ़ा हुआ पानी लेके आता, कोई हाफिज कुरान आके मेरे सराहने कुरान की तिलावत कर देता। मैं तो बेबसी की मौत मर रहा हूं, आज मुझे तुम्हारे फलों की जरूरत नहीं है। अगर आज भी जरूरत है तो रब के कलाम की जरूरत है, तब जरूरत पड़ती है, तब ढूंढे जाते हैं ये ज़कात खाने वाले, तब तलाश किए जाते हैं चंदा करने वाले, फिर इनको लाके खड़ा किया जाता है। मशीयत का नकीब कहता है तू आ गया है तो तेरा मुंह देख के आसानी कर रहा हो, वरना तड़पा तड़पा के मारता। और इनका चेहरा तो ये है अगर खड़े हो जाए तो रूह आसानी से निकल जाया कर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलो अपने आप को, किस चीज की अकड़ है, दिल भी बदलो, अपने हालात बदलो। मिलाद वाले हो ना, आज से अहद करो घर बाद में सजाया जाएगा, दिल पहले सजाया जाएगा। बेशक बेशक। इस जलसे में क्या कोई ऐसा नहीं है कि जिसको अपने भाई से नाराजगी ना हो? ऐसे भी लोग होंगे जो अपने भाई से नाराज आके बैठे होंगे, ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे बाप से मेरी बनती नहीं, ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे नहीं जी मां से मेरी बनती नहीं, मां की जबान बड़ी तेज चलती है। ऐसे भी होंगे इसमें जो कहते नहीं जी मैं क्या बताऊं बहन से 10 साल हो गए बोले हुए, 5 साल हो गए। मिलाद वाले नबी के चाहने वाले हो तो फिर ऐसे आने से क्या फायदा? कौन है मिलाद वाला नबी जानते हो? मेरे हुजूर कायनात में तशरीफ लाए, मिंबर शरीफ पे हुजूर बैठे, सहाबा की अंजुमन सामने सजी है। कायनात में मेरे हुजूर जैसा कोई खतीब हो तो लाके दिखाओ, उन जैसा कोई मुकर्रिर हो तो लाके दिखाओ, उन जैसा कोई आलिम हो तो लाके दिखाओ। हुजूर से बड़ा कोई खतीब नहीं। और कैसी महफिल होती होगी जिसमें मिंबर पर रब का महबूब बैठा हो और सामने मुस्तफा के महबूब बैठे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। उस महफिल का कोई जवाब नहीं। हुजूर कह रहे हैं सुनो, जिससे अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। किससे कह रहे हैं? उनसे जिनकी सुबह भी हुजूर को देख के होती है, जिनकी शाम भी हुजूर को देख के होती है। हाँ हम सलाम पढ़ते हैं तो तसव्वुर गुंबद खजरा का करते हैं, जब वो सलाम करते थे तो चेहरा मुस्तफा का देखते थे। सुभान अल्लाह। कितनी अजमतों वाले थे यार। लाखों गौस भी मिल जाएं तो एक ताबई के बराबर नहीं हो सकते, लाख ताबई भी मिल जाएं तो हुजूर के उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकते जिसने सिर्फ 1 सेकंड के लिए मुस्तफा का चेहरा देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे लोग महफिल में, और हुजूर कह रहे हैं जिससे अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। खैरियत है आप लोगों की? जब हुजूर ये कह रहे हैं जिससे अपने नाराज हैं उठ के चले जाए, तो बताइए जो हुजूर की महफिल में ही नहीं आया, उसने हुजूर को देखा भी नहीं और कहता मेरी किसी से बनती नहीं। फरमाएगा सिल मन कता का, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, ये हुक्म है। जो तुझसे रिश्तेदारी खत्म करे तो उससे जोड़। हमारे मेयार बदल गए। हमारे झगड़ों की नाराजगी की वजह क्या जानते हो? हमारे झगड़ों की वजह है पैसा, जबकि झगड़ों की असल वजह क्या होनी चाहिए? अल्लाह रसूल की रजा। नफरत हो तो मुस्तफा के लिए, मोहब्बत हो तो मुस्तफा के लिए। लेकिन अब ये नहीं है। अब ये कहते मैंने उससे 10,000 मांगे उसने दिए ही नहीं जी, मैं आज के बाद उससे बात ही नहीं करूंगा। ये झगड़े, मैं गया था उसने मेरी मर्जी के मुताबिक खिलाया ही नहीं, मुझे ऐसी जगह बैठाया जहां मेरा मेयार नहीं था। क्यों? अर्श में बैठने के लायक है? नाक कट रही है। ये जमीन इतनी मुबारक हो गई
हुजूर की आमद से पहले पूछो उलमा से, जहां नबियों की सवारियों के कदमों के निशान मिलते थे वहां सजदे किए जाते थे, या जहां नबियों के कदमों के निशान होते थे वहां सजदे किए जाते थे। जगह मखसूस थी, हर जगह इबादत नहीं हो सकती थी। अब्दुल्ला के घर मुस्तफा आए, पेशानी सजदे में लगाई, रब ने फरमाया महबूब तेरा कदम लग गया कि मैंने सारी जमीन पाक कर डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। हालात बेहतर करो। पिछले साल भी मैं आया था, पिछले जलसे में, और इस बार भी मैं आया हूं। अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर आऊंगा, मगर मेरी बात याद रखना, मैं ये दिखाने नहीं आया मैं खतीब कितना बड़ा हूं, मैं कुछ भी नहीं। हम तो हुजूर के नाम पर रोटियां तोड़ रहे हैं, ये सच्ची बात है। आज ये समाज बैठा है, अभी परसों की कहानी है, परसों की कहानी। अल्लाह अकबर। एक बेटी अपने बाप से अपनी जायदाद का हक मांगती है तो बाप उसे जिंदा जला देता है। तुम्हें क्या लगता है जायदाद में बेटी का हक नहीं? हुजूर ने जायदाद में बेटी का हक रखा है, रखा है बेटी का हक। और भाइयों तुमसे गुजारिश, आखिरत में बचना चाहते हो ना, बहन का हक दे के जाना। ये बता रहा हूं आपको, वरना इसमें बड़े बड़े पगड़ी वाले भी पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े जुब्बे वाले भी पकड़े जाएंगे। बेटियों का हक दे के जाना, हक है बेटी का। अगर 2 रुपए बेटे के हैं, 1 रुपया बेटी का भी है। हाँ, और ये बेवकूफ कौम है जो जहेज के लिए मर रही है, जिसका शरीयत में कोई रोल ही नहीं। हाँ, जो हक है उससे मतलब ही नहीं। हक की इसलिए नहीं करता गधा कि अगर मैं लूंगा तो बहन को हक मुझे भी देना पड़ेगा। ये मसला है। 4 लाख चाहिए, बेटी आई, कहने लगी मैं अपना हक लूंगी। और वो कैसा बाप जिसने आग लगा दी बेटी में? ये मुझे बताओ तो सही, हुजूर के आने से पहले भी बेटी मारी जा रही थी, आज भी मारी जा रही है बेटी। फर्क है, पहले पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले मार दी जाती है। कसूर क्या है बेटियों का? ये कि ये बेटी है, ये कि ये एक औरत जात है, ये कसूर है बेटी का। अगर उसलिए उसे इसलिए जीने का हक नहीं कि वो बेटी है, तो तुझे भी इसलिए जीने का हक नहीं होना चाहिए क्योंकि तू बेटी का कातिल है। बदलो अपने आप को। हुजूर आए, कसम खुदा की बेटियां तभी मुस्कुराई। और कितना अजीम पैगाम बार बार सुना होगा मेरे हुजूर ने। हुजूर को अगर बेटियां बोझ या पाप होती ना, खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां नहीं देता। 4 बेटियां खुदा ने दी, एक नहीं 4, और चारों बेटियां बेमिसाल है। रह गई बात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नबी की जिगर का टुकड़ा हजरत फातिमा ज़हरा की। उनका तज़किरा इसलिए ज्यादा होता है कि उन्होंने अपना दौर सबसे ज्यादा हुजूर के साथ गुजारा है। ये वजह है हजरत फातिमा, सबसे ज्यादा हुजूर का दौर हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने साथ बिताया है, इसलिए आपका तज़किरा ज्यादा है। मेरे हुजूर ने हजरत फातिमा ज़हरा की विलादत का वक्त आया, जब पैदा हुई ना तो हुजूर की चच्ची आई और गर्दन झुका के खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया क्या बात है चच्ची, चेहरा क्यों उतरा? कहने लगी मेरी तमन्ना थी खुदा बेटा देता, मैं आपको खुशखबरी देती, आप मुझे इनाम देते। का फिर का खुदा ने फिर से चौथी बेटी दी है। इतना सुना हुजूर मुस्कुरा के उठ के खड़े हुए, कहने लगे चची दिल थोड़ा ना कर, तू बेटे पे समझ रही थी इनाम मिलेगा, ले मैं तुझे बेटी की आमद पे इनाम दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? जा मैं तुझे बेटी की खुशखबरी पे जन्नत की खुशखबरी दे रहा। आज मुंह लटक गए। ये इज्जत हुजूर ने बख्शी। फिर फरमाया लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। इतनी बड़ी कौम बैठी है, मैं पूछना चाहता हूं सारे लोग बताएं आज तक कितने लोगों ने अपनी बेटी को सीने से लगा के ये कहा कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है? बड़ी बात है नहीं, छोटी बेटी हो ना, कल घर जाना, सीने से लगाना, रुख मदीने की तरफ करना, कहना या रसूल अल्लाह कल आपने कहा था मेरी बेटी मेरी जिगर का टुकड़ा है, आज सुन्नत अदा करके मैं कह रहा हूं मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। कहेंगे इंशाअल्लाह। घबरा के बैठे के भाई, थके बैठे, कहेंगे ना इंशाअल्लाह। और फिर जब बेटियों को ये इज्जत दी खुदा ने और मेरे मुस्तफा ने, फिर बेटी ने भी हक अदा करके दिखाया। कायनात में ऐसी बेटी हो तो ला के दिखाओ। दे अल्लाह तौफीक दे, घर में बेटी होना, कभी मुंह ना बिगाड़ना। जुल्म करते हैं कभी कभी हम बेटियों के साथ। आज भी कई लोगों को मैं जानता हूं ऐसों को, मुलाकातें नहीं, बड़े अच्छे ताल्लुकात मेरे हैं, परदेश से आते हैं ना तो सबसे पहले बेटों को हाथ में ला के थैले दे देते, लिखा बेटियों से कहते हैं तू पानी भर के ला, रोटी लेके आ। बेटी तुम्हें क्या लगता नहीं समझती होगी? सब समझती है वो, उसे पता है मुझे पानी के नाम से अलग किया गया, मुझे रोटी का बहाना देकर के दूर किया गया, उसका भी बाप है तू। मगर कसम खुदा की कभी कभी बेटे वो नहीं करते जो बेटियां कर जाती हैं। मैं ये बात अक्सर कहता हूं,
कभी बेटियों को नजरअंदाज मत करना। आज भी दावे के साथ कहता हूं, यही बेटे जो 6-6 फीट के हो जाते हैं, 80-80 किलो वजन होता है, जिनके लिए तुमने दौलत लगा दी, जिनके लिए तुमने जायदाद लौटा दी, जिसको पढ़ाने में तुमने पूरी जिंदगी खर्च कर दी, जब ये बीवी वाले हो जाते हैं, बच्चे वाले होते, कहते नहीं जी अब तुम्हारा खर्चा हमसे नहीं उठता है, बाप से मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं। और बाप जब बुजुर्गी में आ जाए, हाथ पैर काम छोड़ जाए और रोटी के दिन के लाले पड़ने लगे, तब बेटियों को खबर होती है आज मेरी माँ ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई है, मेरे बाप को 2 दिन से खाना नहीं मिला है। और बेटियां ससुराल से खाने बांध के लाती है, कहती दिल थोड़ा न करना, बेटे भले न देखें, अभी देखने के लिए तेरी बेटियां जमीन के ऊपर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों से भी प्यार किया करो, और ये प्यार मेरे हुजूर ने करके दिखाया। कैसा प्यार, कोई बता सकता है हुजूर पे कितने सितम हुए? कितने सितम हुए हुजूर पे? कांटे बिछाए गए, हुजूर की राहों में गड्ढे खोदे गए, पत्थर लगे हुजूर के, दंदाने मुबारक शहीद हुआ, खून बहा, जख्म आए, जहर दिया गया, लेकिन कभी जलाल नहीं आया हुजूर को। इतने सब कुछ होने के बावजूद कभी गुस्सा? बोले अगर मुंह है तो बोले, वरना घर जाए उठ के। मुझे भी बीमारों की जरूरत नहीं है, मैं बात हुजूर की करता हूं तो मुझे आशिक चाहिए, भले ही 4 चाहिए। हुजूर को कभी गुस्सा नहीं आया, हुजूर को कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन कब आया? एक दिन नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा, हसनैन की अम्मी, मौला अली की ज़ौजा, उस वक्त छोटी थी, उम्र शरीफ 6 या 7 साल की, गुजर के जा रही थी। रास्ते में ना अबू जहल अपने यारों के साथ बातें मार रहा था, लंबी लंबी हाँक रहा था। उस हजरत फातिमा को आते देखा ना तो हुजूर के खिलाफ बोलने लगा। जब रुकी हजरत फातिमा, बेटियों का भी अजीब रिश्ता है, अगर बेटों के सामने कोई गाली देना, बेटा कहता चल इसका मुंह है कहने दे, लेकिन अगर बेटी के सामने कोई कह देना तो बेटी टाल के नहीं जाती है, जवाब दे के जाती है। ये बेटी होती है, जवाब दे के जाती है, चुप नहीं जाती। जब हजरत फातिमा गुजरने लगी, अबू जहल ने कुछ कहा, आपने फरमाया ओ जालिम तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहा ना, उसने आगे बढ़ के हजरत फातिमा के थप्पड़ मारा। आप रोती हुई घर आई, मेरे नबी ने बेटी की आंख में आंसू देखे हुजूर रो दिए। ओ भाई किसी की बेटी को रुलाया ना करो, तुम नहीं जानते बाप बेटी की आंख का आंसू गवारा नहीं करता, कभी नहीं करता। अगर बाप बेटी को ना किसी शराबी के घर में भी डाल दे और बेटी महीने बाद घर आती है, अब्बा पूछता है बेटी क्या हाल है, बेटी कभी नहीं कहती अब्बा जिस घर में डाला है रोज गालियां मिलती हैं, जूते खाती हूं तब जाके रोटी मिलती है, रोज पिटती हूं तब जाके 2 लुक़मे नसीब होते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी मुसीबत में भी बाप के घर जाती है ना बेटी तो चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती है। बाप पूछता बेटी क्या हाल है, उसे पता है ये फैसला मेरे बाप ने किया था, गर्दन झुका के मुस्कुरा के कहती है अब्बा तेरा शुक्र है, बड़े अच्छे घर में डाला है, बड़ी शान की कट रही है। जानते हो वो क्यों सच नहीं बताती? वो जानती है ये बाप है, बाप कितनी मुसीबत से इसने मुझे रुखसत किया था, ये मुझे पता था। जब डोला उठ रहा था सबने जोर से रो के अपने सीनों की आग बुझाई थी, लेकिन ये बाप था जो छुप के रो रहा था, किसी को दिखा के रो भी नहीं सकता था। अगर ये रो देता तो लोग टूट जाते, इसको घर भी संभालना था, बेटी भी संभालनी थी। जब रुखसत करने आया था इसने चेहरे की मुस्कुराहट नहीं हटाई थी, ये मुझे पता है। जब मेरी रुखसती का वक्त आया था मेरे बाप ने 3 दिन पहले रोना शुरू कर दिया था, सब सो जाया करते थे, ये चेहरे पर चादर डाल के रोया करता था कि मेरी बेटी परदेश जा रही है, पता नहीं इसे रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये नहीं जानता था कि इसकी बेटी को गाली खा के रोटी मिलेगी या इज्जत से कोई रोटी खिलाएगा, का ये सोच करके मेरा बाप रोया करता था। उसे पता है कि बेटी को किस हसरत से बाप ने रुखसत किया है। जब ये जहेज लेकर के आया था मुड़ मुड़ के मेरा चेहरा देख के कह रहा था बेटी कोई कमी रह गई हो तो बता देना, मगर मैं क्या कहती, मेरे बाप की तो 300 रुपए से ज्यादा इनकम न थी, क्या मांगती अपने बाप से, लेकिन मेरे बाप को पता था कि मैंने अपनी बेटी को वो ना दिया जो पड़ोस के ठेकेदार ने दिया है। फिर भी मेरा बाप मेरे सामने आता, मैं हंस कर कह देती थी अब्बा बहुत आ गया है, अब परेशान ना हो। उसे पता होता है कि मेरे बाप ने हड्डियां तोड़ दी एक बेटी को रुखसत करने के लिए। जब बेटी आती है बाप कहता बेटी क्या हाल है, बेटी मुस्कुरा के कहती है अब्बा बड़े अच्छे घर डाल के आया है, बड़ी इज्जत की कट रखी है, बड़े सुकून की कट रखी है। ये बेटियां होती है, जानती है अगर इसके सामने मेरी आंख में आंसू आ गया दुनिया चैन से सो सकती है, मेरा बाप कभी भी रात को चैन से सो नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान ये बेटियां होती है। अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम अल्लाह हर एक की बेटी का नसीब अच्छा करे। सबसे मुश्किल मसला अगर है जहेज देना मुश्किल नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कोई भी दे देगा, लेकिन बेटियों का नसीब अच्छा हो तो फिर किस्मत से अच्छा होता है। आज मेरी गुजारिश है हर बेटे वाले से, हर बेटी वाले से, बेटे वालों अगर किसी की बेटी लेकर के आओ अपने बेटे को समझाना बेटे तेरी वजह से किसी गैर की बेटी की आंख में आंसू ना आ जाए। अगर ये रात को चेहरे पे दुपट्टा डाल के रोई किसी को खबर हो ना हो मुस्तफा को खबर हो जाएगी। हाँ
बेटी का आंसू बाप से छुप सकता है, मां से छुप सकता है, भाई से छुप सकता है, लेकिन हुजूर से नहीं छुप सकता, नहीं छुप सकता। रिश्ता ही अजीब होता है। दुनिया जानती है हुजूर ने बेटी को जहेज में चादर दी थी, लेकिन ये भी जानते हो एक बेटी को जहेज में चादर दी है हुजूर ने, दूसरी बेटी को कफन में चादर दी है हुजूर। हाँ, एक बेटी को कफन में भी चादर दी है हुजूर ने। बेटी क्या होती है कोई हुजूर से पूछे। ये रिश्ते किसने बढ़ाए? हुजूर ने बढ़ाए हैं। कसम खुदा की, ये बेटियों की मोहब्बत किसने पैदा की? मेरे हुजूर ने पैदा की। आज के बाद बेटियों की इज्जत करना। मैं बात अर्ज कर रहा था कि बेटी बेटी होती है, बेटी रो दे बाप तब भी रो देता है। बेटी अगर खुशी में बहुत ज्यादा होना, बाप फिर भी रो देता है। जब गम में बेटी को देखता है तो सदमे के आंसू होते हैं, जब खुशी में बेटी को देखता है तो फिर खुशी के आंसू होते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा को हुजूर ने रोते देखा ना, हुजूर भी रो दिए। बेटी लाडली बेटी। फरमाने लगे फातिमा क्या हुआ? कहने लगे अब्बा मुझे अबू जहल ने तमाचा मारा है। जिसको पत्थर खा के गुस्सा नहीं आया, जिसको जुल्म के पहाड़ तोड़े गए गुस्सा नहीं आया, आज बेटी का ये जुमला सुन के नबुव्वत के चेहरे पे जलाल आ गया। फरमाया जाओ अबू सुफियान को बुला के लाओ। फरमाया उससे कह दो उसने आज मेरी बेटी पे हाथ उठाया है, कह दो हरकत से बाज आ जाए। आज तक मैंने बद्दुआ नहीं की, अगर मेरी बेटी का दिल टूटा आज मोहम्मद हाथ उठाएगा और खुदा उसकी नस्लों को गारत फरमा दे। बेशक बेशक। ये बेटी का मामला होता है। तुम्हें क्या लगता है बेटियां खिलौना है? नहीं। हुजूर ने फरमाया जाओ कह दो। अबू सुफियान को खबर मिली, हजरत फातिमा गई। हजरत अबू सुफियान ने हजरत फातिमा को गोद में लिया। अबू सुफियान भी अभी ईमान नहीं लाया, ये याद रखिएगा। अबू सुफियान ईमान नहीं लाया, अभी गोद में हजरत फातिमा को लेके गए। अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कौन? अबू सुफियान। फौरन भाग के आया, क्या बात है? और जब हजरत फातिमा को गोद में देखा ना, गर्दन ही झुक गई। अब हजरत अबू सुफियान के जुमले सुनो। आप फरमाते हैं जालिम हमारी दुश्मनी मोहम्मद से है, इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था? और यार ये कानून तो हमारा भी है कि दुश्मनी दुश्मनी की जगह है, लेकिन बेटी बेटी की जगह होती है। बेशक बेशक। माना कि ये मुस्तफा का खून है, लेकिन बेटी तो है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? गर्दन झुक गई अबू जहल की। आपने फरमाया फातिमा जी चाचा मार तमाचा। जब इतना कहा, अब नबी के घर वालों की शान देखो। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा चाचा मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत फातिमा कहती है मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। अबू सुफियान कहते हैं जालिम देख ये बच्ची की तरबियत है, ये बेटी होकर के तुझे माफ कर रही है, तू बड़ा होकर के बच्ची पे हाथ उठा बैठा। कहते भले फातिमा माफ कर दे लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। ये कहकर आपने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से तमाचा अबू जहल के मुंह पे लगाया। हजरत फातिमा ने जब ये देखा मुस्कुराने लग गई। अब जब पलट के आई है हंस रही है, मुस्कुरा रही है। पहले आई तो रो रही थी, अब आई है तो मुस्कुरा रही है। हुजूर ने रोते देखा तब भी रो दिए थे, हंसते देखा तब भी रो दिए हैं। क्या बेटी क्या हुआ? पूरी दास्तान बता दी। कब्बा मैंने तो माफ कर दिया था लेकिन अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। इतना सुना नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। कहते या अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत न देना जब तक इसको मोहम्मद के दामन में जगह न मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान ये मिलाद वाले नबी की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आज ये फर्क नहीं है। एक दौर वो था हजरत फरमा रहे थे कारी साहब क़िबला कि बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। फर्क है ना, जो लोग पहले जिंदा दफन करते वक्त माथे पे पसीना जिनके नहीं आता था, आज हम देखते हैं बाल सफेद हो गए लेकिन फिर भी मजदूरी कर रहे हैं। पूछा जाता है कि भाई अब तो आराम कर लेते, कहते घर में भी बेटी मौजूद है, जब तक हाथ पीले नहीं करूंगा चैन से सो नहीं सकता। अल्लाह अकबर। जब ये बात कोई कहता ना तो ख्याल मदीने जाता। मैं सोचता हूँ या रसूल अल्लाह कैसा इनकलाब आपने दिया। जो कल बेटियों को मारने पे फख्र करते थे आज वो हाथ पीले करने पे फख्र महसूस कर रहे हैं। हाँ, आज बाप कहता मैं उस दिन कामयाब हूँगा जिस दिन बेटी इज्जत से रुखसत कर लूँगा। लेकिन अल्लाह तुम्हारा भला करे, हमने बेटियों की जिंदगी मुश्किल कर दी। तुम्हें पता है इस साल में 7 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन चुकी हैं। किस चीज के हिसाब से? ये रजिस्ट्रार ऑफिस के हिसाब से बता रहा हूं। 7 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनी हैं। मुझे बताइए ये क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि हमने निकाह मुश्किल कर दिया। असल वजह यह निकाह मुश्किल कर दिया। इतनी डिमांडें बढ़ गई कि आज एक गरीब सोच रहा है बेटियों का गला घोटूं कि इनकी शादी करें। सारे मिलाद वाले इतना बड़ा मजमा है। ये जमीन अल्लाह वालों की जमीन है।
बुजुर्गों की बस्ती है ये। मगर मेरा एक सवाल है, क्या कोई बंदा ऐसा भी है जिसने ये कह के किसी की बेटी ली हो कि भाई मुझे दौलत प्यारी नहीं, मुझे मदीने वाला मुस्तफा का निजाम प्यारा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पहले ही ख्वाब दिखाए जाते हैं। जो रिश्ते कराते हैं अच्छा काम करते हैं भाई, बड़ा काम है रिश्ते कराना भी, लेकिन उनसे एक गुजारिश है, रिश्ते कराए ना झूठ बोल के ना कराए। 500 रुपये एक जोड़े के लिए किसी के घर में आग ना लगा। अक्सर जो तलाकें हो रही है ना, निकाह के बाद जल्दी तलाक का नंबर क्यों आता है? इसमें बीच वाले लोग जो रिश्ते कराते हैं ना, ये उनकी वजह होती है। कैसे है? ऐसे जब ये लड़की वालों के पास जाते तो कहते हैं लड़का 90,000 कमा रहा है। हाँ 90,000। और जब लड़के वालों की तरफ जाते हैं कहते हैं जी छोड़ो, अभी देख कर आया हूं 10 तोले तो जेवर रखा है। ये फंसाया जा रहा है। इसे पता जब यहां तक आ गई तो निकलेगी तो है नहीं। भले ही 99 की 9 पे बीते भी इतनी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें ये राज बना करके लोग ये कहा करते हैं जी 80 कमा रहा है, 90 कमा रहा है, ये कहकर रिश्ते गलत तरीके से कराए जाते हैं। जब बेटी रुखसत होकर आती है वो कहती तेरा बाप तो कह रहा था 10 लाख देंगे, उसने तो 5 ही दिए हैं। लड़की कहती तुम्हारे बाप ने भी तो ये बताया था। लड़के 90,000 कमा रहा है, अब जब से आई हूं 5 पैसे कमा के नहीं लाया। अब्बा भी कम नहीं होते हैं जनाब, इन्हें भी दुनिया देखी अब्बा ने भी। ये इतनी आगे की चीज है, रिश्ते से पहले गांव में हवा उड़ा दी जाती, बड़ा कमा रहा भाई भूरा का लड़का। ये जुम्मा कह के तो जवाब ही नहीं। कोई किसी का नाम हो तो भाई समझना मत, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, खाली मसला एक समझाने की बात कर रहा हूं। अक्सर ये नाम होते हैं ना, भूरा, जुम्मा, बब्बन, हाँ कलवा मलवा, ये माँ बाप रख देते ना। तो मैं चूंकि इसी इलाके का हूं ना, तो मैं अपनी मादरी जबान भाषा इस्तेमाल करूंगा जी। मुहावरे में हम लोगों के यहाँ पे रहता कहते भूरा के लड़के का जवाब ही नहीं। और जब हो गया अच्छे घर निकाह तो समधी को बुला के कह रहे हैं भूरा कि जरा इसे समझाओ तो, जब से पैदा हुआ आज तक 1 रुपया कमा के नहीं दिया। यही बाप कल 90,000 बता रहा था, आज यही कह रहा 5 रुपए देने तैयार नहीं कमा के। तो झूठ ना बोला। और बेटी वालों तुमसे भी गुजारिश है, ये मत सोचा करो दामाद मंत्री लाना है, दामाद विधायक लेके आना है, दामाद इंजीनियर लेके आना है, दामाद डॉक्टर लेकर के आना है, बड़ा डिग्री होल्डर दामाद लाएंगे, ये कभी सोचा ना करो। अगर सोचना तो ये सोचा करो बस खुदा किस्मत से दीनदार दामाद दे दे, ऐसा दामाद दे दे भले रोज 2 रोटी कमाता हो लेकिन इज्जत की 2 रोटी बेटी को खिला सके, चैन से बैठा के खिला सके। अगर तूने अपनी बेटी MBBS को दे दी थी तो क्या दे दी? अगर उसके घर में तेरी बेटी को टोकरे मिलकर रोटी मिलती रही या सुबह शाम ये ताना मिलता रहा, तेरे बाप ने दिया क्या है? आग लगे ऐसे समझाने को जहां बेटी सुकून से नहीं रह सकती है, आग लगे ऐसे अमीरों को जहां बेटी रोज शाम को रोए। अगर घर देखना है ऐसा दे जहां बेटी भी चैन से रखे, बेटी शाम से भी रहनी चाहिए। जो आग लग रही है ना, ये इसलिए लग रही है लड़की वाले भी कम नहीं। ये खुद 19 से तो दामाद 21 चाहिए ताकि मेरे घर आए मोहल्ले वाले पूछे किसका दामाद है। बेटे शायद दूल्हा को तो कोई नहीं पूछता किसका दामाद है, लेकिन जनाजे को दुनिया पूछती है ये किसका जनाजा है। याद रखना, जनाजे को सब पूछते हैं ये किसका जनाजा जा रहा है। हाँ याद रख, जिन गलियों में तेरी अकड़ के चर्चे हैं उन्हीं गलियों में कफन भी बिकते हैं। कफन कोई जमीन से खोद के नहीं निकाले जाएंगे। जहां तू फैशन के डूबे हुए लिबास ला रहा है ना, वहीं से कफन भी खरीदा जाएगा। जिन गलियों में लोगों को कहता ना ये जिधर से निकल जाता हूं काइयां फट जाती हैं, कल यही भीड़ होगी और इन्हीं के कांधे होंगे तुझे गड्ढे तक लेके जाने के लिए। इसलिए भलाई करो, किसी के साथ बुरा ना करो। हुजूर आए ना, कसम खुदा की कायनात मुस्कुराने लगे। कोई इतनी इज्जत देगा यार? आज कल तक जो बेटियों की पैदाइश पे शर्म करता था, आज बंदा फख्र करता है। मेरे हुजूर ने कहा जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी वो जन्नती है। तो 2 बेटी वाला रो के खड़ा हुआ, हुजूर मुझ पे तो 2 ही रह गई। फरमाया खुदा की रहमत में कभी नहीं है, जिसको 2 बेटियां रब ने दी उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दिया, फरमाया वो भी जन्नती है। फिर 1 वाला, हुजूर 2 वाला भी जन्नती, 3 वाला मैं तो रह गया, मुझ पे तो 1 ही है। फरमाया जिस पे 1 हो वो भी जन्नती। यार जब जन्नत ऐसे बट रही थी ना तो लोग दामन फैला फैला के खड़े थे। ये कहने लगे हुजूर 2 वाला भी, 3 वाला भी, 1 वाला भी जन्नती। जिस पे बेटी ना हो हुजूर वो कैसे जाएगा जन्नत में? फरमाया बेटी ना हो, दिल में बेटी की हसरत रखता हो। फरमाया बेटी की तमन्ना लेके कब्र तक आ जाना, हाथ पकड़ के मैं जन्नत तक लेके जाऊंगा। ये वकार किसने दिया? मेरे हुजूर ने। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है और यार अल्लाह से बेटियां मांगा करो और इनका हक भी दिया करो। अगर तुमने हक दे दिया ना तो दामाद में दम नहीं जो बेटी पे हाथ उठा सके। सिर्फ हक अगर तुमने दे दिया तो। और बेटियों की अपनी मर्जी है, अगर वो चाहे तो माफ कर सकती हैं, अपना हक अपने भाइयों को दे सकती हैं, अपने हक की जायदाद अपने बाप को छोड़ के जा सकती हैं। ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन तुम अपना फर्ज पूरा करो। लोग
जमीन बेच के जहेज देते हैं, क्या ही अच्छा वो बंदा जहेज में जमीन ही दे दिया करे। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है ना? समझ सकते हैं ना मेरी बात? मैंने सब भी बयान करूंगा, लेकिन पहले थोड़ी कड़वी सच्चाई भी सुन लो। ये भी जरूरी है, कभी अपने आप को आईने के आगे खड़ा करके भी देखा करो, क्या वाकई हम मुसलमान हैं? हाँ, एक बंदा कह देता खाली कि ना साहब आओ मुझसे जन्नत लेके चले जाओ, कभी ये भी देखा करो जन्नत लेने के हकदार हैं? फरमाया गया क़यामत के दिन ना कुछ लोगों को जहन्नम में लोग फरिश्ते लेके जाएंगे ना, तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रो देंगे। तो ये कहेगा यार तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहेंगे यार मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये जो बंदा जा रहा है ना जहन्नम की तरफ जा रहा है। तो वो जहन्नम ही कहेगा यार जहन्नम में मैं जा रहा हूँ, तू क्यों रोया? तो वो फरिश्ते कहेंगे बात तेरे गम की नहीं है, बात इस बात की है हुजूर का हो के जहन्नम में जा रहा है, हुजूर मिले फिर जहन्नम में जा रहा है। अखलाक अच्छे करो, दिलों में जगहें पैदा करो, रिश्तों में गुंजाइश करो। रिश्तों में कोई गुंजाइश नहीं रह गई। एक बात बयान करके मैं तकरीर खत्म कर लूं। तैयार है ना सारे लोग? अभी जाग रहे हैं ना? अभी 10 मिनट जागेंगे? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हुजूर मक्के में तशरीफ फरमा हुआ है। हज़रत हलीमा सादिया कहने लगी मैं हुजूर को लेके आ गई अपने घर। मैं जी नहीं, लोग बड़े अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे। और बातें हुजूर की अगर ये जिंदगी भर भी होती रहे तो फिर दीवाने का उठने का तो सवाल ही कोई नहीं। हाँ जी, उठने का सवाल ही नहीं। हज़रत हलीमा सादिया हुजूर को लेके आ गई। फरमाती जब मैं लेके आई ना उस वक्त में कितनी बकरियां थी हज़रत हलीमा सादिया की? 7 बकरियां थी। कितनी? सारे बोले कितनी? टाइम का हिसाब ये लोग लगाते रहे, आप खाली बकरी बताएं कितनी? हुजूर आए तो खुदा ने 700 कर डाली। इतनी बरकत हुई कि 700 बकरियां हो गई। और फरमाती हुजूर जब आए ना, बकरी तो बकरी होती है ना, कहते हैं लेकिन ताज्जुब था जितनी देर हुजूर घर में रहते ना बकरियां शांत रहती थी, कोई बकरी भाग दौड़ नहीं करती थी। हुजूर आए बैठ, जैसी हुजूर निकले खेलना शुरू कर दिया। गोया बकरियों को भी पता है ये वो है जिसके आगे बड़े बड़ों की गर्दनें झुकी रहती हैं। उनका अकीदा कितना अच्छा था। हजरत हलीमा सादिया कहती ना एक बकरी थी और वो जब हुजूर आते ना तो हुजूर के पास आके बैठे। किसका जिक्र है ये? बकरियों का। फरमाते एक बकरी थी ना, कहती वो हुजूर के पास ही आके बैठती थी, रंग सफेद था। तो कहने लगी उसका दूध कम था। जिस एक दिन मैंने कहा शीमा जी अम्मी, कहना बेटी इस बकरी का दूध ना बेचना, आज से ये बकरी मैंने बेटे मोहम्मद के नाम कर दी है कि इसका दूध सिर्फ ये पिएंगे। कहते हैं उसी दिन से बकरी ने इतना दूध दिया कि पूरा घर उस बकरी का दूध पिया करता था। हाँ, ये सारी बकरियों की बात नहीं करता। फरमाते हैं इतनी अच्छी बकरी होगी। और फरमाती एक दिन मैं बैठी थी ना तो एक बकरी बड़ी तेजी से हुजूर की तरफ आई। बचपन था हुजूर का, हुजूर चारपाई पे सो रहे बिछोने में। तो फरमाती जब बकरी आई ना तो मैंने सोचा कहीं ये बकरी हुजूर के सींग न मार दे। जब हुजूर के पैरों की तरफ आई मैंने पकड़ा, बकरी को ऐसे धकेल दिया। बकरी आ रही थी, मैंने हाथ लगाया, तू धकेला। कहती इतना धकेला मैंने ना, बकरी ने मेरी तरफ मुंह किया, बोल के कहने लगी हलीमा ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। फरमाती है हमारा भी रसूल है। कहती हुजूर आए तो बरकतों के ठिकाने ही नहीं रहे, बरकतों के ठिकाने ही नहीं रहे। कहने लगे दूध के मारे बर्तन भर गए, सारे कर्ज ही खत्म हो गए, दुख खत्म हो गए। और कहने लगे कुछ दिन गुजरे थे कि मेरे कबीले के लोग इकट्ठे होके आ गए। मैं डर गई, शायद गरीब हूं, कोई मामला हो, कोई बात हो। कहा मैं चुपके निकली, गर्दन झुका के। लोगों ने कहा हलीमा खैर तो है? कहा हाँ। तबीयत तो ठीक है? कहा हाँ। आप फरमाने लगी तुम कैसे आए हो? कहा हलीमा हमने ये सोचा है कि कबीले की सरदारी तुझे अदा कर दी जाए। फरमाती कल जब गरीब थी तो कोई रोटी तक को नहीं पूछता था, कोई ये नहीं पूछता था तूने खाया कि नहीं। कहते हो जब से हुजूर मेरे घर आए मेरी किस्मत ही बदल गई, फिर सरदारी भी मेरे घर आ गई। और बात बताऊं हुजूर की, हजरत हलीमा सादिया फरमाती है ना जैसे सबके बच्चे बिस्तर गंदा कर देते थे, कहते हुजूर ने कभी बिस्तर गंदा ही नहीं किया। अब तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कहते नबी मेरी तरह, खैरत आनी चाहिए। फरमाती जिस दिन से लेके आई जब तक मेरे घर रहे कभी हुजूर ने बिस्तर ही गंदा नहीं किया। फरमाते हुजूर की हाजत के वक्त मुकर्रर थे, अपने वक्त पर हुजूर फारिग होते। बचपन में दूध की उम्र में भी कभी बस्तर पर पेशाब हुजूर ने नहीं किया। फरमाने लगे मेरे घर के करीब कुआं था, सारी औरतें बिस्तर लेके आती थी, बच्चों के गंदे किए हुए बिस्तर धोती। एक दिन मुझसे कहने लगी हलीमा तू कभी बिस्तर नहीं धोया करती है, क्या बात है? क्या रोज में बिस्तर बदलती है, तुझे कभी बिस्तर धोते नहीं देखा। कब बिस्तर तुम क्यों धोती हो? कहा हमारे बच्चे बिस्तर गंदे कर देते हैं, नापाक कर देते हैं, हम इसलिए धोने आते हैं। हजरत हलीमा मुस्कुराई, तुम्हारे वो बच्चे हैं जो बिस्तर पाक करते नापाक करते हैं, और मेरे पास वो लाल है जो नापाकों को भी पाक बना दिया करता। अल्लाह अकबर। फरमाती कभी बिस्तर ही ना पाक नहीं। हाँ, ये मेरे हुजूर की शान।
हुजूर तशरीफ लाए, कायनात कराने लगी। हज़रत अली सादिया करी मेरे दिन ही फिर गए, दिन बदल गए। कई दिन के फाके होते थे, लेकिन जब से हुजूर आए मैं तो हवेली मोहल्ले भर को खिलाने लग गई, कबीला खाने लगा। फरमाती हैं जब किसी का बच्चा बीमार होता लोग दरवाजा खटखटाते, अली माँ बच्चा बीमार है, अपने बेटे से क्या हाथ रखते। फरमाती जिस पे हुजूर हाथ रख देते थे वो कभी बीमारी नहीं होता था। हाँ, लोग तबीबों की बजाय जाने के, हजरत हलीमा कहती मेरे घर आने लगे, कहती भीड़ लगने लगी, मैं इतनी परेशान हो गई, सुबह से शाम तक लोगों की लाइन रहती, कोई कहता पानी में हाथ डलवा दो, कोई कहता कि बच्चे का हाथ रखवा दो, किसी के ठोकर लगवाई जाती। कहने लगी मैं थक गई, मैंने घर के आगे गड्ढा किया, उसमें पानी भरा और नबी का पैर उसमें डाल दिया। कहती फिर जो भी आता मैं पानी उससे निकाल के देती, जो पानी पी लेता वो शिफा पा जाता। कहती इतनी बरकत थी कि जो जिस बीमारी में आता वही पानी लेता शिफा याब हो जाता। आला हजरत कहते हैं जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। ये हुजूर की जात। फरमा बताओ तो सही, जिसके बचपन की शान का आलम यह है उसकी जवानी का आलम क्या होगा, और जिसकी जवानी का जवाब नहीं उसकी नबुव्वत के शबाब का आलम क्या होगा। हया नहीं चाहिए, कायनात में वो अजमतों वाला नहीं आया। दुनिया मुस्कुराने लगी। हम कहते हैं वो आशिक ने कहा था ना, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। हमसे फरिश्ते कब्र में पूछेंगे बताइए इनके बारे में क्या कहता था, हम फख्र से कहेंगे इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। हमारे तो वहां भी यही किस्से रहेंगे। हाँ, अल्लाह तौफीक दे तो अपने घर में हुजूर का जश्न जरूर मनाना। और एक बात, ये जरूरी नहीं है पूरे गांव ने एक जलसा कर लिया तो हो गया काम। जब 12वीं आया करे ना, हर घर से लंगर होना चाहिए। लंगर का मतलब ये नहीं है बिरयानी का भगो नहीं पूरा बटेगा, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले जी लेके तकसीम कर देना, एक पार्ले लेकर के 5 बिस्किट बांट दे, कुछ ना मिले 10 चने लेके बांट दे। मिलाद वाले दिन जरूर लंगर चलना है, खर्च जरूर करना। इसलिए कि शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैं हर साल हुजूर के मिलाद का लंगर चलाया करता था, बड़ा लंबे खर्चे मेरे रहते थे। फरमाते कहने फिर जिंदगी में वो दिन भी आया मेरे घर में कुछ था ही नहीं, और 12वीं का दिन आ गया। कहने लगे जब कुछ नहीं था मेरे घर में कुछ चने रखे हुए थे, मैंने हुजूर के नाम पे वही तकसीम कर दिए। कहने लगे बांट तो दिए लेकिन दिल में ये धड़कन में लगी रही यार, आज सिर्फ चने बांटे हुजूर के दिन, सिर्फ चने बांटे, लोग क्या क्या बांट रहे, तूने चने बांटे। कहते रात को सोया ख्वाब में मुस्तफा नजर आ गया, हुजूर नजर आए, और फरमाते मैंने क्या देखा, हुजूर के आगे बड़ी बड़ी नेमतें रखी हैं, जैसे जैसे लोगों ने खर्च किया था कहते वो सब हुजूर के आगे रखी है। और कहते हैं साथ में मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे थे, मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे। फरमाने लगे हुजूर ने मुझे देखा मुस्कुरा दिए। फरमाने लगे वलीउल्लाह परेशान क्यों होता है, हमने तेरे चनों को कबूल फरमा लिया है। कह रहे मैंने ख्वाब में देखा नेमतें बड़ी बड़ी थी लेकिन मुस्तफा मेरे चने तनाफुल फरमा रहे थे, ये मेरे चनों की किस्मत थी कि नबी खा रहे थे। और सुन्नियों जरूरी नहीं है कि 12वीं पे सजदा बटेगा, 12वीं पे बिरयानी बटेगी, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले बांट दे, मुस्तफा तादाद नहीं देखते, आका दिलों की हसरतें देखा करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मीलादुन नबी, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने ये जलसा कराया, अल्लाह बरकत दे उन भाइयों को जिन्होंने 12वीं पे हुजूर का जश्न मनाया। हाँ, ये सिर्फ बरेलवियों का तरीका नहीं है, ये 1400 साल से हुजूर का मिलाद चलता चला रहा है। हाँ, तारीख आप पढ़ो ना, ये गधे हैं जो कहते हैं जी ये बताओ कोई सबूत हो तो, गधे हैं, इन्हें कुछ आता ही नहीं है। गधा भी इनसे अच्छा होता, उसे पता है हुजूर कौन है, इन्हें तो गधा कहना भी गधे की तौहीन है। हाँ, ये सच्ची बात है। हाँ, गधे की तौहीन है इसलिए कि उसे पता है मेरे हुजूर क्या है, लेकिन इसे नहीं पता खन्नास को मेरे हुजूर कौन। हाँ, आप पूरी तारीख पढ़ डालिए, 600 साल या 900 साल सल्तनत उस्मानिया रही है। हाँ, जब तक सल्तनत उस्मानिया रही इस सल्तनत में बराबर हुजूर का जुलूस निकलता रहा है। हाँ, सल्तनत और जुलूस ऐसा नहीं, तुर्की से यह जुलूस चलता था, गुंबद खजरा पे खत्म होता था। आज गलियों में घूम जाए तो कलेजे फटते, क्या शिर के बिदअत है। और कुछ गधे इनके साथ होके कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अल्लाह रसूल को मानने वाले लोग। वाह भाई वाह, ये पूरी एकता पार्टी लिए घूम रहा है जी। याद रखिए, मैं तजर्बा मेरा, जिसमें जरा सी भी नरमी आ गई ना फिर वो बचा नहीं है, वो पक्का देवबंदी बना है। जिसके दिमाग में इतनी बात आ गई जी हमें थोड़ा सा भाई हम नहीं जानते मसलक वसलक को, जिसने इतना कह दिया ना या मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं, समझ लो वो गया। वो खानकाह है जिनके बाप दादाओं के इशारों पे मौसम बदलते रहे,
आज वो देवबंदी बन गए। कैसे? इसलिए उन्होंने कहा जी हमारे यहां सब आते हैं, सब आते हैं, हम तो सबको देखते हैं। वो इस सब में खुद भी चले। बच्चे वही हैं जिनका अपना उसूल है, यही है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर बचना चाहते हो ना इस दौर में तो मसला की आला आदत के पाबंद रहो। मैं पक्की बात बता रहा हूं, मुझे मतलब नहीं है बरेली से मेरा कोई हिस्सा नहीं आता है, वहां की दरगाह में मेरा कोई पैसे का कोई बेनिफिट का कोई परसेंटेज नहीं है। कोई बुराई करे मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, कोई भलाई करे मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो हक है वो बोल रहा हूं। जन्नत में वही जाएगा जो आला हजरत के दामन से बंधा होगा। ये इस दौर की पक्की पहचान है। जिसने आला हजरत को छोड़ दिया समझ लो गया। हाँ गया। जैसे बलियों के मामले में जो कहता मैं गौस पाक को नहीं मानता, समझ लो छिन गई। ऐसे ही जो कहता मैं आला हजरत को नहीं मानता, समझ लो अकीदा गया, इब्तदा हो जाती है। वो कहा था ना कि मेरी गर्दन पे गौस पाक का कदम नहीं है। गौस पाक वहीं से सुन के कहने लगे अगर मेरा कदम नहीं तो जा फिर खिंजीर का कदम है। हाँ फिर दुनिया ने देखा था तो वली कुतुब था अपने वक्त का, लेकिन लड़की के इश्क में आकर के उसने कहा चलो मैं शादी तो कर लूंगी, थी ईसाई तो शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे ये जानवर चराने पड़ेंगे। और उसने एक जानवर का बच्चा उठा रखा था लड़की ने, तो मोहब्बत में ये भी गए ये मुझे भी दे दे, इन्होंने भी उठा के गर्दन पे रख लिया। जब गर्दन पे रखा तो मुरीद समझ गए कि हजरत अब जा चुके, जबरदस्ती लेके गौस पाक की बारगाह में गए। लोगों ने कहा सुनो मसला कुछ और है। कहा क्या? कहने लगे कि ये तुम्हारा पीर है। जो बगदाद के लोग थे वो कह रहे कि तुम्हारा पीर है। कहा हाँ। कहा इसने ये कहा था कि मेरी गर्दन पे गौस पाक का कदम नहीं। कहा तो था हमारे पीर साहब ने। तो कहने लगे हमारे पीर ने उस दिन कहा था जिसकी गर्दन पे मेरा कदम नहीं उसकी गर्दन पे सूअर का कदम। कहने लगे ये बचेगा नहीं, अगर इसे बचाना है तो गौस पाक से माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ विलायत भी छिन गई, ईमान पे बारी आ गई, खिंजीर कंधे पे रखा, गौसे पाक की बारगाह में लेके गए। तो उसने कहा यार अब ऐसे नहीं, मुजरिम बना के लेके चलो। कहा कैसे? कि मुजरिम कभी हाथ बांध के नहीं जाया, हाथ खोल के नहीं, मुजरिम हाथ बांध के जाते हैं। हाथ बांधे गए पीछे को, गौसे पाक की बारगाह में लेके गए। मेरे गौस ने फरमाया तूने कहा था ना कि मेरी गर्दन पे गौस का कदम नहीं। बस शर्मिंदा होकर कहने लगे हुजूर माफ कर दो। फरमाया जा माफ किया, इतना कहना था। विलायत भी लौट आई, करामत भी लौट आई। अगर कोई वली ये कह दे मैं नहीं जानता गौसे पाक को तो विलायत गई। अगर कोई सुन्नी ये कह दे मैं नहीं जानता आला हजरत को तो समझ लो अकीदा ही चला गया। याद रखना, मैंने तुमसे पहले कह दिया कोई ये ना कहना कि बरेलवी था अकीदत में कह गया, हकीकत में कह के जा रहा हूं, हकीकत में कह के जा रहा हूं। बच्चों से कह के मरना, आला हजरत का दामन मत छोड़ना, वरना कोई दोज़ख में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, जन्नत मिल गई तो मेरे हिस्से का कुछ नहीं छीनेगा। बस इस उम्मत को हुजूर ने बड़ी रो रो के बनाया, बहुत आंसू बहाए हैं इस उम्मत के लिए, फिर भी उम्मत दोज़ख में जाए मेरे हुजूर को दर्द होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि बस हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो। ये कितने बदबख्त लोग हैं, इनकी अक्लें मारी गई। कहते जी ये मिलाद मनाना शिर्क है, इन्हें यही पता नहीं शिर्क की तारीफ क्या है। बात बताइए, हजरत आदम के बेटे हजरत शीश थे, इंतकाल करने लगे ना तो आपने अपने बेटे से फरमाया शीश जी अब्बा मैं दुनिया से जा रहा हूं कि फिर कई काम की बात बताना चाहता हूं। कहा क्या? कहने लगे जिंदगी में अगर मुसीबत आ जाए ना और दुआ मांगनी पड़े तो फिर रब से मोहम्मद का वसीला देके दुआ मांगना। ये किसने कहा था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने बेटे से कि बेटे दुआ मांगनी पड़ जाए यूं ही हाथ मत उठाना, मोहम्मद का नाम लेके दुआ करना। खुदा किसी दुआ को उस वक्त तक नहीं सुनता है जब तक मुस्तफा का वसीला ना दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मिलाद नहीं तो क्या है? अगर आने से पहले मिलाद हो सकती है तो आने के बाद मिलाद नहीं हो सकती है? होनी चाहिए कि नहीं? तो कोई 24 नंबर तो नहीं बैठा है रिश्तेदार उनके, काला भांजू भतीजे मामू सभी है। हाँ वो मजमे से ही लग रहा है, ये बोलने कतई तैयार नहीं है, लेकिन जो हुआ सो हुआ, आइंदा बचेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। और बच्चों से गुजारिश है मेरी, बेटे अगर मुसलमान हो ना घर में जिस चरपाई पे आके वहां भी रिश्तेदार बैठ जाए वो चरपाई उल्टी कर देना, जो होगा देखा जाएगा। हाँ इश्क के लिए कोई उम्रें होती है? कोई उम्रें नहीं इश्क की। मेरे हुजूर से तो 6 साल के बच्चों ने इश्क किया। वक्त होता तो मैं बताता, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों जिस बर्तन में वहां भी पानी पी जाए उसमें पानी। अगर अब्बा कहे मैं 7 बार धो के पाक कर लो, कहना कुत्ते का झूठा 7 बार में पाक हो सकता है, वहाबी का झूठा 7 बार में पाक नहीं होना है।
समझ गए मेरी बात? कोई समझौता नहीं, समझौता उसी से रहेगा जो मुस्तफा का हो। कोई झगड़ा यार, किसी ने हमारी जमीन मारी है, किसी ने मैंड काटी हमारी, बताओ, वो अपने घर खा रहे हैं, हम अपने घर खा रहे हैं, फिर हम क्यों समझा रहे हैं तुम्हें? इसलिए समझा रहे हैं कि हैरत होती है, कलमा भी हुजूर का पढ़ते हैं, बुराई भी हुजूर की करते हैं, शर्म आनी चाहिए नहीं? हर उम्मती अपने नबी की तारीफ पे लगाए, लेकिन ये उम्मती अपने नबी की बुराई पे लगाए, शर्म आनी चाहिए नहीं? आला हज़रत ने क्या बुरा कहा? यही तो कहते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे नजदियों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और ना मानते तो इतना ही मान लो कि कलमा हुजूर ने पढ़ाया। और सितम देखो, सितम इनके रिश्ते कर रहे हो ना, पता चलेगा बेटे मर के आ कब्र में, तू भी आगा हम भी आएंगे, दे दो बेटियां और ले लो बेटियां, सब पता चलेगा। कहते जी लेने में कोई हरज नहीं, देने में हरज है। मैं कहता हूं लेने में तो सबसे बड़ा हरज है, जो दी वो तो एक गई, जो अगर लिया ना तो पूरा घर ही गया, समझ लो। हमने बड़े बड़े पक्के देख लिए, बरेलवी 6 महीने में लट्टू बना देती है, पहले 11वीं जाएगी, फिर 12वीं जाएगी, फिर 6ठी जाएगी, फिर मुहर्रम भी खत्म। आप तो ये पहले जड़ें निकलती है ना, नस्से उखड़ के तो पेड़ गिर ही जाता है। तो इस तरह से इतने अक्लमंद ना बना करो कि जी लेने में कोई बात नहीं, देने में बात है। देने में एक गई, लेने में सब गए, ना दो ना लो। हाँ कहते जी मालदार था ना बंदा, इसलिए हमने बेटी दे दी, तो दौलत ना दे। कितने साल जी लोगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 110, बस फिर तो मरना ही मरना है। तो देखनी है ना, तो दुनिया की दौलत ना देख, ईमान की दौलत देखा कर। अगर गरीबी में भी बेटी मर गई ना, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के उठाई जाएगी। और अगर वहाबी के घर में जाके सोने का हार पहन के भी मर गई, तो शद्दाद और नमरूद की सफ में खड़ी की जाएगी। इसलिए बेटियों के फैसले सोच समझ के करें। मिलाद तो हुजूर का रोज़े अव्वल से हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। मुझसे फरमाइश की है भैया फैजान ने कि शजरा जरूर सुनाना है। तैयार है जी सुनने के लिए? मगर तुम्हें पता है शजरा कैसे सुनाया जाता? इसमें अगर लाइट अब तक खर्च हुई है 250 वोल्टेज, तो अब चलेगी 750। हाँ, अब 250 पावर आपको देनी। समझ रहे मेरी बात? क्या कहना है आपको? फैजान भाई अब सलाम ही पढ़ लो, ये लोग ऐसे नहीं है जो ये बोल जाए, बेचारे थक गए। जरा कह दो सुभान अल्लाह। एक बात का ध्यान रख के मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको सुभान अल्लाह कहना। मैं साफ बात पहले ही कर लेता हूं, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। हो सकता है अगर मेरे कहने की वजह से आप सुभान अल्लाह कहें तो वो नेकी मुझे भी मिल जाए। सुभान। तो ठीक है जी, क्या कहना है? और जोर से। अगर साउंड वाले भाई कंजूसी ना करें, इसकी थोड़ी आवाज खोल दे, तकरीर तो चल गई, ऐसी भी चल गई, लेकिन अब शजरे का मसला है, जरा जोर से। ये आगे वाले बंदे या तो वो ना करें या फिर आगे बैठा ना करें। हाँ, वो हमारा भाई मेरे साथ गाड़ी चलाता, उससे पूछो कभी मुझे नींद आने लगे तो कहता पीछे चले जाओ। मैं कहता हूँ क्यों? कहता ड्राइवर की करोड़ में कोई सोए तो मैं ड्राइवर भी सो सकता। आगे वाले के बात ही नहीं सोना चाहिए। तुम सोओगे मैं सो जाऊंगा, मैं सोया तो जरा आगे वाले बोलते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग भी अब तैयार हैं। मैंने अब तक किसी से नहीं बुलवाया, इसलिए मर्जी के ऊपर थी, अब मेरी मर्जी से आप बोले। माशाल्लाह देखो बच्चों की आवाज कितनी तेज निकली। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन बच्चों को मां बाप को सलामत रखे, ये वक्त सोने चाहिए थे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में अब तक बैठे हैं। आमीन। अगर बच्चे इतना इश्क करते हैं तो ये जवान कितना इश्क करने वाले। बड़े अच्छे लोग हैं। हमारा जवान जागा ना, फूड लेन का जूता लेकर आएगा, लेकिन टोपी वही लाएगा 12 रुपए, क्योंकि टोपी कोई नहीं देखता, जूते सब देखते है। तो अगर हुजूर से इश्क करना तो हुजूर वाला ही होना चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे जारद, जारद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमक, नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुद, नाखुद के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे रमज़ान के बेटे हमद, हमद के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियास, इलियास के बेटे ओद, ओद के बेटे हफ्ता, हफ्ता के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोईद, मोईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदल, मुदल के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनारा, किनारा के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फाल, फाल के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद,
सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मीलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर आए, हुजूर का मिलाद। हम तभी कहते हैं खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता है। जब तक इस बस्ती में सुन्नी जियाले मौजूद हैं, कोई एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, मिलाद तो क्या एक झंडी कम नहीं कर सकता है। वादा करो इंशाअल्लाह एक झंडा कोई कम नहीं कर सकता। अगर हमसे कोई झंडे की बात करेगा, हम बेटी का दुपट्टा दिखा के कहेंगे, ये बता ये दुपट्टा किसने अता किया था? वो कहेगा हुजूर ने। तो कहेंगे अगर हुजूर दुपट्टा दे सकते तो हम हुजूर के नाम पे झंडा नहीं लगा सकते? समझ में नहीं आ रही, उसी के छोटे भैया पैदा हो गए आजकल, समझ में नहीं आ रही ये कैसे हो सकता है। फिर कहते हैं कि उन्होंने जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी, फरिश्तों से मुलाकातें की, रब से बातें भी की। वो कहता समझ में बात नहीं आई। वो दूर खड़ा गेट में सोच रहा है मस्जिद के, लेकिन बगदाद वाले ने उसके दिल को भी समझ लिया। और छछुंदर की नापाक औलाद अगर बगदाद वाला दिल की जानता है तो मदीने वाला दिल की क्यों नहीं जानता होगा? मदीने वाला दिल की क्यों नहीं जानता? उसने कहा यह कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता है? घर गया, जाके बीवी से बोला ये ले मछली। ट्यूबवेल तो थे नहीं, न समर थे। अल्लाह भला करे हमारी कौम का, अब तो बटन दबा के ना चलन दो पानी। हमारा इस्लाम फजूल खर्ची की इजाजत नहीं देता। एक एक कतरे का हिसाब लेना है पानी के। दुनिया चीख रही है, पानी खत्म हो रहा है। मैंने कहा तुम आज चीख रहे हो, 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था कि फजूल खर्ची ना करना। तो आज समर है ना, तो बटन दबा के भूल जाते हैं ना किया कर। जितना जरूरत उतना पानी इस्तेमाल करें। जायद पानी नालियों में नहीं बहना चाहिए, काम में लें, कदर करें हर चीज की, अल्लाह की नेमत। तो उस वक्त जो थे नदियां थी, वो बीवी से कहता है ये मछली ले, बना में भी आया, नहाया। उसने गया दरिया पे, कपड़े उतारे और जैसे गोता लगाया, तो वो खुद कहता है जब गोता लगाया ना तो पहले थे और जब निकले तो थी। हम खूबसूरत लड़की बन गए। कहते हैं इत्तेफाक से दरिया पे शहजादा आए हुए थे, वो हमें लेके गया, हमसे निकाह किया, हम दुल्हन बन के उसके घर में रहे। हाँ, फिर नस्ल भी परवान चढ़ी। कहता फिर हम दोबारा किसी वक्त में नहाने आए। कहते हैं फिर जो गोता लगाया तो पहले थी फिर थे हो गए। कहते फिर हमने अपने आप को देखा, दरिया भी वही है, किनारा भी वही है। कुछ दिन पहले आए थे तो हम यहाँ नहाने आए थे, अभी बीच में हम लड़की भी बने, उसकी बीवी बने, बच्चे हमारे हैं, अब यहाँ आके फिर मर्द बन गए हैं। उसने कपड़े वही रखे, किनारे पे पहने, लेकर के जब कपड़े पहन के घर आया है, क्या देखता है? अभी मछली जो रख के गया था, मछलियां सारी जिंदा है, तड़प रही है। उसने कहा बेगम अभी तक मछलियां नहीं बनाई। उसने कहा सरताज आप तो नहाने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहा मैं नहा के नहीं बल्कि कई साल गुजार के आया हूँ। तू क्या कह रही है? काफी तो गए थे, इतनी जल्दी मछलियां कैसे बन जाती? उसकी आंख में आंसू आ गए, हाथ पकड़ा, कहता मछली ना बना, पहले बगदाद वाले की चौखट पे चलते हैं। जब पलट करके आया, खुतबा भी वही है, मिंबर भी वही है, मस्जिद भी वही है, तकरीर भी वही है, मजमा भी वही है, महफिल भी वही है, तकरीर चल रही है, बात भी महराज की हो रही है, तकरीर खत्म हुई है, बगदाद वाला निकला, कदम पकड़ के कहता है हुजूर देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपना बना लीजिए। का समझ गया अगर बगदाद वाले की पावर है तो फिर मदीने वाले की पावर का अलग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, जश्ने गौसुल बड़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने टहर, मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मुख्ताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम। अल्लाह सलामत रखे, खुदा की कसम। अब बताओ क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महान फूल। मैं कहता हूं मेरी कौम के नौजवानों, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना, बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना। और अगर कोई कहे ये कट्टर होते हैं तो कहना यही तो हमारे इश्क की पहचान है। हमारा सख्त होना ही तो हमारे इश्क की, हमारे इश्क की। हम बरेली वाले हैं, हर मामले में समझौता कर सकते हैं, लेकिन बात हुजूर की आएगी तो फिर कोई समझौता
कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि हुजूर हमारी जान से ज्यादा अजीज है हमें, हमारी जान से ज्यादा अजीज है हमारे लिए। और इन बदबख्तों का नजरिया क्या है, जिन्हें चाय पिलाते हैं कुछ मुल्ले बैठ करके, इन मनहूस मलऊनों का नजरिया यह है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते। और सरकारे गौसे पाक मेरा बगदाद वाला पीर, ये वो पीर है जो आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, जो पैदा भी हो रहा है तो वली बन के दुनिया में आ रहा है। हाँ, यहाँ मसला नहीं है एक रात खाट पे सुलाया सोई वली, कहीं ना बड़े बड़े 420 जाली पीर चल रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे केमिकल से लिख के कागज पे लाते और उसे कुछ खिलाते, उससे पलटी कराते कागज पे, उस पे जिन्न का नाम लिख जाता, कहते यही है तेरे ऊपर। माज़अल्लाह दुकान लगा रखी है मरदूदों ने, कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। मुकद्दर मिला रहा बैठा हुआ मुकद्दर, सितारे देखते आ, जिसके अपने मिले हुए ना हो वो तुम्हारे मिलाए। हालत देखो, दुकानें चल रही हैं, दुकानें बचा इन लुटेरों से। हम तावीज के मुनकिर नहीं, शर्त यह है देने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, बादशाह आदमी हो, मुत्तकी हो। हम ना, माफ कीजिए, हम इतने कमजोर हो गए ना, इतने कमजोर हम हो गए, अगर हमसे कोई ये कह दे ना मुझे साया लग रहा है तुझ पे, तो उसके पास जाके बैठ जाते तो कि तू ही उतार, जो खुद एक साया है वो हमारे साए उतारेगा। ये कहानी हर घर की हो गई है भाई। मियाँ बीवी एक घर में रह रहे हैं तो अनबन हो सकती है कि नहीं, झगड़ा हो सकता है कि नहीं। आपसे भी एक गुजारिश है, जो ये आपने ना एक तरीका चला रखा है ना तलाक का, वो थोड़ा गुस्सा कंट्रोल रखो, सलीके से रहना सीखो। हमारी बदतमीजियों की वजह से लोग इस्लाम पर उंगली उठाते हैं, जैसे कि कुछ गवार लोग मज़ारों को सजदा करते तो बात मसला के आला हज़रत पे आ जाती। मैं कहता हूं खुदा की कसम, मसला के आला हज़रत में किसी भी मज़ार को सजदा करने की इजाजत है ही नहीं, है कि नहीं ऐसा भाई? अगर कोई ये साबित कर दे कि आला हज़रत ने कहीं पे मज़ार पे सजदा करने को या तवाफ करने को जायज़ भी लिखा हो, पूरी जिंदगी गुलामी करने को तैयार। लेकिन बात जाहिलों की वजह से लोग उसको मसला के आला हज़रत समझ लेते हैं, और हमारे ना समझ नौजवानों की वजह से लोग इस्लाम को गलत कहते हैं। तलाक तलाक तलाक, बात बात में थी भाई। एक बात बताएं, तवज्जो है ना सारे लोगों की, बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे ये बात आपके ज़हन में उतर जाए। अब तक की बात मसला के आला हज़रत की मैंने की, पाबंद रहेंगे इंशाअल्लाह मसला के आला हज़रत में, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। किसी बदमज़हब बदअक़ीदा सुले कुल्ली सनीचर कचड़ेलू सनीचर लचेड़ू को अपने दरवाजे पे बैठ मत बैठने दे, क्या पहले अक़ीदा दुरुस्त करके आप फिर हमसे बात कर। बात कान खोल के मेरी सुनो। रिश्ता होता है ना, क्या हमारी वाइफ का भी ब्लड ग्रुप वही होता है जो हमारा होता है? डीएनए एक है, बोले नहीं है ना? अच्छा एक बात बताइए, इस बस्ती का क्या नाम? टड़हर। टड़हर जी, पास में कोई गांव, मान लीजिए टड़हर का लड़का और मऊ की लड़की, जमीनें अलग हुई क्या नहीं? समझे जरा, गौर करें, जमीन अलग हुई, टड़हर अलग, मऊ अलग। अब जब जमीन अलग है तो जाहिर है तहजीब भी अलग होगी, थोड़ी बहुत मिजाज भी अलग होगा। हमने जिस लड़की से निकाह किया है तो वो मऊ की, आप टड़हर के, तो अब ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते ना। ये हो सकता है लड़की का मिजाज तुमसे ऊंचा हो, ये भी हो सकता है तुम्हारा मिजाज लड़की से ऊंचा हो। अब जब तक तुम्हारे अंदर ये गुरूर रहेगा मैं शौहर हूं, इसको अपनी सारी जिद तोड़नी पड़ेगी। और बीवी ये कहे नहीं जी मैं अपनी एक भी जिद नहीं छोड़ूंगी, तो बताओ घर चलेगा कि टूटेगा? बोले जरा, समझे जरा, टूटेगा कि नहीं? यूं समझे कि एक है छत पे खड़ा, एक है जमीन पे, अब दोनों को बराबर होना चाहिए। तो या तो ऊपर वाला नीचे जाए या नीचे वाला ऊपर आए, तभी तो दोनों बराबर होंगे। लेकिन नीचे वाला कहता मैं ऊपर जाऊं, मैं कोई कमजोर थोड़ी हूं। ऊपर वाला कहे मैं ऊपर हूं, मैं इससे अफजल हूं, मैं नीचे क्यों जाऊं? तो ये दोनों एक साथ हो पाएंगे? नहीं ना। फिर एक साथ होने के लिए जरूरी क्या होगा? या तो ये जाए या वो जाए, और दोनों है जिद्दी। तो फिर ये होना चाहिए, अक्लमंद कहेगा भाई 2 कदम तू चल के आ, 2 कदम ये चल के आता है। थोड़ी सी अपनी आना तू खत्म कर, थोड़ी सी अपनी आना ये खत्म करेगा,
थोड़ा सा अपना मिजाज तो इसके मिजाज में ढाल, और थोड़े सा आप अपना मिजाज इसके मिजाज में ढालिए। बताइए, जब मिजाज दोनों एक दूसरे के लिए बराबर करने के लिए अपनी जिदों को तोड़ करके एक दूसरे के लिए करीब हो जाएंगे तो फिर घर चलेंगे कि टूटेंगे? जोर से बोलो, चलेंगे कि नहीं? चलेंगे ना? तो कम से कम खुदारा आपसे इतनी गुजारिश मेरी कि आप अपनी जिदें तोड़ें, और जो आपकी हम सफर है, शरीक हयात है, आप उसके दिल का भी ख्याल रखें। हमारी चंद गलतियों की वजह से ना तलाक़ें हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते कि इसने मुझे कहा ही कैसे ऐसे। अगर लड़की का भाई अपने बहनोई को 2 बातें कह दे तो दामाद 4 गाली बक के रुकता है। कितनी कम बताइए? ये मैंने इससे भी ज्यादा बकता होगा। आपसे मेरी थोड़ी सी अपील है, थोड़ी सी अपील, बर्दाश्त करने की आदत डालें, बर्दाश्त करने की आदत। हम क्या हैं यार, लोग हमें कितनी गालियां देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बतईज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता इज्जतें देता, अल्लाह जिसे चाहता जलील कर देता है। इसका मालिक अल्लाह है। तो फिर है क्या हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है ना। अकल किस चीज की है? खुदा की कसम, वैल्यू हमारी जानते हो? हमारी वैल्यू वो है कि हम ना अपनी औलाद को अपने ताबे नहीं कर पाते, लेकिन देख बगदाद वाले को, उसकी वैल्यू वो है कि अगर आवाज दे दे तो जिन्नात की दुनिया में खलबली मचाया करती है। हमने ना खाली 11वीं खाई है और खाली करामतें सुनने के आदी रहे होंगे। हमने कहा करामत सुना जाओ बस। करामत तो मेरे लाल बाद में आती है, पहले अल्लाह इस्तिकामत की ताकत देता है। जब तक इस्तिकामत नहीं होगी ना करामत नहीं मिल सकती। आपने करामतें तो देखी, तुम बेइज़्निल्लाह कह दे तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। पावर कितनी है! और ये जाती नहीं है, रब ने अता की, रब ने अता की। बगदाद वाले यतीम थे, बाप का साया नहीं, माँ ने भेज दिया नाना के पास, जाइए रहिए, नाना के पास रहेंगे, कुछ पढ़ते भी रहेंगे और शफकत में रहेंगे तो वहां पे साया भी रहेगा। बुजुर्ग के नाना अब्दुल्ला सुमई आके रहने लगे। खुदा की कसम, जानते हैं आप बच्चों के साथ थे। एक दिन हुआ यूं कि खातून अपना बच्चा लेके आई और आके कहने लगी, हुजूर अब्दुल्ला सुमई के पास बच्चा बीमार है, इसे देख लीजिए, ये मेरे घर का अकेला चश्मा चिराग है, सुना के आपकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता है। अब्दुल्ला सुमई ने बच्चे को देखा और देखने के बाद एक निगाह आसमान पे उठाई, कहने लगे ये बच्चा कुछ देर का मेहमान है। इतने में बच्चे ने आखिरी हिचकी ली, इंतकाल बच्चे का हो गया। माई रोते हुए जाने लगी, जाते जाते गौसे पाक बच्चों के साथ वहां खेल रहे थे। फरमाने लगे, क्या बात है माई, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? अल्लाह अकबर। उसने कहा, बच्चे क्या करोगे? मैं अब्दुल्ला सुमई के पास अपना बच्चा लाई थी और ये सोच के लाई थी कि शिफा मिल जाएगी, मेरा बच्चा खत्म हो गया है। वो कहते हैं इसकी जिंदगी नहीं है। आप फरमाते उनसे जाके कह कि अगर इसके हक में नसीब में शिफा होती तो तुम्हारे पास आने की जरूरत ही क्या थी? समझ गए ना उसके जुमले, उनके जुमले? अगर शिफा नसीब में होती तो जरूरत ही क्या थी आने के लिए? तो आपके पास फिर पलट के आई, कहने लगी हुजूर बताएं ना, अगर नसीब में नहीं है तो फिर यहाँ आने का फायदा क्या? नसीब में होती तो फिर मैं आती क्यों? तो आपने आंखें बंद की, कहने लगे क्या किया जाए, लोहे महफूज पे गुंजाइश भी नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। अब जब गई वापस तो रोती हुई जा रही थी, पहचान ना पाई उसे पाक। किसी ने कहा क्या बात है? कहा बच्चा मर गया है। तो उसने कहा वो देख बगदाद वाला खेल रहा है, उसके जोड़ के बच्चे लेटे हैं, जब वो कहता है मर जाओ तो बच्चे लेट जाते हैं। कहा जब बच्चे लेटे ना चुपके से अपना भी लेटा देना, चुपके से अपना भी लेटा देना। ये मैं पावर बता रहा हूं, कहते हैं चुपके से अपना लेटा देना। बगदाद वाले का खेल जारी है। आप कहते थे मर जाओ, फिर जब बच्चों से कहते मर जाओ, सारे लेट जाते थे। थोड़ी देर के बाद कहते अब जिंदा हो जाओ, सारे उठ जाते थे। जब बगदाद वाले ने इतना कहा मर जाओ, सारे बच्चे लेटे गए। उसने भी मौका दे के चुपके से अपना बच्चा लेटा दिया, बच्चा लेटाया है। बगदाद वाले ने आदत के मुताबिक कहा था जिंदा हो जाओ, सारे बच्चे उठ गए, लेकिन वो बच्चा नहीं उठा है। औरत कहती है अरे मेरे लाल को क्या हो गया, ये क्यों नहीं उठा है? बगदाद वाले ने कुछ ना देखा, करीब आके कहा था तुम बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जा। बच्चा उठ जाता है, औरत तो औरत होती है। उठाया बच्चे को, लेके अब्दुल्ला सुमई के पास गई है, कहती हुजूर आपने तो कहा था इसके नसीब में जिंदगी रही है, ये देखो मेरा लाल देख रहा है और सांसें भी ले रहा है। आप कहते हैं ये किसने किया है? क्या ये नहीं बताया जाएगा? समझ जाते हैं ये कौन हो, मेरे अब्दुल कादिर का कमाल रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत करामते गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हो ना हो, ये मेरे अब्दुल कादिर का कमाल होगा। लोग दौड़े, आपने कहा कहाँ है अब्दुल कादिर? का हुजूर बच्चों के साथ खेल रहे, बच्चों के साथ खेल रहे। बुजुर्ग थे ना, लाठी का सहारा लेके चलते थे। निकले कमरे से, अब्दुल कादिर, वो देखा नाना आ रहा है। बचपन तब भाग लगा थी, आप पीछे पीछे। अब देखा नाना पीछे ही नहीं छोड़ रहे, कब्रिस्तान की तरफ से निकले, कहने लगे भागो मुर्दो, नाना आ रहे हैं। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता? मैंने कहा हदीस भूल गया। रब फरमाता जब कोई मेरा हो जाता है ना, तो फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखा करता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोला करता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ा करता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चला करता है। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? सरकारे वो से पाक के नाना कहते हैं ठहर, अब्दुल कादिर में मारने नहीं आया। आप फरमाते जो जहां से आया वहीं चला जाए, सारे मुर्दे वापस लौट जाते हैं। आप कहते हैं अब्दुल कादिर मेरे लाल बता तो सही, ये तूने कैसे कर दिया? लोग महफूज में मैंने देखा था, उसकी जिंदगी लगी थी, वो जिंदा कैसे हो गया? कहते नाना देख के बताना, ये कुदरत आपको दी गई है, ना हुए को लिख देना, ये कुदरत रब ने अब्दुल कादिर जीलानी को अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फौजाने आला हजरत, करामते हुजूर गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त हो चुका है 1 घंटा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबू मैं अगर मशीन होता ना 4 घंटे बच जाता, लेकिन मेरी यही कमजोरी है, मुझे रोज बोलना, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है, सफर भी करना है, तो मैं बस बात तमाम कर लूँ, मुकम्मल कर लूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर सारी बातें बगदाद वाले की जाए ना, तो खुदा की कसम औकात नहीं है मेरी कि मैं उनकी पूरी जिंदगी के कमालात और खुसूसियात बयान कर सकूँ। बस तवज्जो करें, इतनी पावर वाला है, इतनी ताकत वाला है, लेकिन जानते हो हमें ना बर्दाश्त का माता नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हमारा भाई नहीं, छोटा भाई अगर बड़े से कह देना कि भाई साइड हट, तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, तू है को औकात यहां आ जाते हैं। बगदाद वाला बड़ा पीर, रब ने बड़ी ताकत बख्शी। सुने जरा, अल्लाह करे ये मादे हमारे अंदर उतर जाए। एक शख्स ना गाने गाता था, गाने, आपने फरमाया गाने ना गाया कर, इससे जो कमाई मिलती है वो हराम होती है। उसने कहा नहीं, तुम्हें मेरी कमाई से जलन होती है, तुम्हें मेरी कमाई से जलन होती है। तो जब ये बात कही ना, तो बगदाद वाले ने ना फिर भी समझाया। उसने बुरा भला तक कहा सरकार को, वाकया वक्त होता तफसील से बताता, बहुत बुरा भला कहा, लेकिन जानते हो आपने कभी उसके हक में बद्दुआ नहीं की। नौजवानों मैं रुक के आपसे कहूं, हमारा बाप अगर चौराहे पे हमें डांट देना तो हम उससे बोलना छोड़ देते, हम उससे नाराज हो जाते। वो बाप है यार, उससे नाराजी किस चीज की? मैं कसम खा के कहता हूं, दुनिया में कोई भी तुम्हें बाप से ज्यादा चाहने वाला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जाओ, जो तुम्हारे लिए दुख सबसे ज्यादा उठा सकता है ना, वो तुम्हारा बाप होगा, बाकी कोई नहीं, कोई नहीं है बाकी। हम यारों दोस्तों के लिए माँ बाप छोड़ देते, हम अपने यारों की चोली की वजह से माँ बाप छोड़ देते। मैं कहता हूं खुदा की कसम, सिर्फ माँ बाप को हमने नहीं नाराज किया, हम खुदा को नाराज कर देते, खुदा को नाराज कर देते। कई बार ना ऐसा नहीं होता, बाप नाराज है और बेटे के घर में ना बर्थडे की पार्टी चल रही है, वो कहता मेरे बेटे की बर्थडे की पार्टी है, दुनिया भर के चुगलखोरों की दावत हो जाती है, सब चालुओं की दावत हो जाती है। हाँ, जितने भी खुराकी पे फिरने वाले लोग हैं सारे आ जाते खाने के लिए, टलुए आके बैठ जाते, सगे बाप के दरवाजे पे बेटा नहीं जाता। तुम जानते हो खुदा की कसम, दुनिया खा के जाके तुझे इतनी दुआएं नहीं दे सकती हैं जितनी बाप की आंख का निकला हुआ एक आंसू तुझे बर्बाद कर सकता है। भूल जाते हैं हम लोग, हमारा बेटा हमें प्यारा है, हमारा बाप प्यारा नहीं। जबकि सोच, जितना तुझे बाप प्यारा है, बेटा प्यारा है, इतनी तू अपने बाप को प्यारा है, उतनी तू अपने बाप को प्यारा है। बाप बहुत बड़ी दौलत होती है। अल्लाह से माँ बाप की जिंदगी की खैरात मांगा करो, सस्ते में गिर के कहते हो मालिक 3 मंजिल मकान बनवा दे, 4 गाड़ियां खरीदवा दे, 10 लाख और दिला दे, ये तो मांगा करते हो। कभी रो के ये भी कहा करो अल्लाह बूढ़े बाप का साया सलामत रखना, उसकी सांसें उसकी धड़कनें बाकी रखना। तुम जिस खांसी को मुसीबत कहते हो वो खांसी खुदा की रहमत का सबब हुआ करती है, जिस तुम खांसी से नफरत करते हो वो रब की बरकतों की सबब हुआ करती है। हमने माँ बाप की कदर भुला दी है, अगर भूल गए हो तो याद करो। आज बाप कहता है बेटे सीने में तकलीफ है, डॉक्टर तक ले चल, हम ये कहते थे अब्बा मुझे
टाइम लगी है, मैं जा रहा हूँ, कलाम का दिखा लूंगा, मगर तुम्हें याद नहीं तो याद दिला दूं। एक दौर ऐसा भी आया था जब हम छोटे थे, स्कूल जा रहे थे, हमने रोना शुरू किया था। बच्चे की माँ ने कहा था, सुनो जी ये अकेला नहीं जा रहा है, ये तुम्हें साथ ले जाना चाहता है, तुम्हें कितना जरूरी काम था तुम्हारे बाप को। उसने बेटे के सिर पे हाथ रखा, सीने से लगा के हमसे कहा था, बेटे कोई बात नहीं है, मैं अपने सारे काम छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ जाऊंगा। उस बाप की कुर्बानियों का कहां से हक अदा करोगे, जिसने सारे जरूरी काम छोड़ करके तुम्हें स्कूल लेकर के गया और सिर्फ छोड़ के नहीं आया। जब तुम अंदर जाने लगे, तुमने मुड़ के कहा था, अब्बा जी जाना नहीं है, जब तक मैं आना चाहूं यहीं पर रहना है। खुदा की कसम 6 घंटे तेरा बाप दीवार से लगा रहा, 6 घंटे तक तेरा इंतजार करता रहा। उसने ये नहीं कहा था मैं थक गया हूं, उसने ये नहीं कहा था तू खड़ा किया है, उसने एक पैर बदला, उसने कमर से टेक लगाई, उसे प्यास भी लगती रही, लेकिन तेरे प्यार ने जाने नहीं दिया। उसे भूख भी लगी, लेकिन तेरा इंतजार करता रहा, वो धूप में खड़ा रहा ताकि तुझे तकलीफ ना हो सके। जब छुट्टी हुई तू निकल करके आया, खुदा की कसम बाप पसीना पसीना था, उसने तुझे देख के चेहरा नहीं बिगाड़ा, उसने तुझे देख के लहजा नहीं बदला था। जब तू दौड़ के आया, उसने यूं बाजू फैलाया, तुझे सीने से लगा के कहा था, मेरा लाल आ गया है, मेरे चिकन का टुकड़ा आ गया है, बता तो सके तू जो स्कूल गया था, क्या तू बाप के लिए गया था? नहीं, वो तेरी जिंदगी का फैसला था, तेरे मुस्तकबिल का फैसला था। खुदा की कसम आज बाप तुमसे कहता है, मुझे 2 रुपए की दवा ला दो, चेहरे बिगड़ जाते हैं। और यार अगर बाप जान मांगे हंसते हंसते दे दो, इसलिए कि अगर बाप राजी है तभी खुदाए पाक राजी होता है। बुरा ना मानिएगा, आज ना 11वीं के लंगर सारी करते और अल्लाह सबको लंगर करने की तौफीक अता फरमाए। ये चर्ची फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, खुदा की कसम ये सारा हुजूर का सदका है। लंगर करें बगदाद वाले का, मैं कहता हूं कि नसीब वाले हैं जिनके दस्तरखान पर बगदाद वाले के नाम की खैरात बैठती है। बात कड़वी लगी है, बहुत मीठी बात कही। मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप जो है ना, आप जो है 2-3 पतीले ही बनाए। मैं तो ये कहता हूँ नौजवानों, बच्चों, बूढ़ो, आप पे कुछ ना हो, 50 रुपए भी ना हो, 5 रुपए हो ना, एक गुड्डे बिस्किट का पैकेट लो, उसमें 5 बिस्किट निकले, पंजतन के नाम पे 5 ही बांट दो, कह दो मैंने बगदाद वाले की 11वीं का लंगर कर दिया है। जरूरी नहीं है आप लाखों हजारों खर्च करेंगे तब 11वीं होगी। 5 रुपए का बिस्किट बांट, अल्लाह उसमें 11वीं का सवाब अता फरमाएगा। करेंगे इंशाल्लाह। लंगर करते हैं सारे ना, लंगर करते हैं ना सारे, मगर याद रखिएगा लंगर जमाना खा के जाए अलग बात है। अगर सगा बाप तेरे लंगर में ना आया ना, तो बगदाद वाला तेरे लंगर तेरे मुंह पे मार के कहेगा मेरी 11वीं ऐसी तो नहीं थी कि दुनिया खा के जाए, सगे बाप को एक लुकमा मैसर ना हो। तुम लंगर करो, 11वीं करो, उसमें पहला लुकमा बाप के मुंह में डालो, तो अब्बा ये जो 11वीं में पहला लुकमा तेरे मुंह में गया है ना, ये तेरी परवरिश का किया हुआ एहसान का बदला दे रहा। करेंगे इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सबको बगदाद वाले की खैरात अता फरमाए, हम सबको 11वीं वाले से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। गौस पाक की महफिल से जी अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों और अहबाब, और हाँ ये हमारे इमाम साहब किबला बड़ी मेहनत की है, बड़ी मोहब्बतों से इन्होंने दावत दी है। इस इलाके में गालिबन पहली बार मेरा आना हुआ। ए भाई फोटो तो ना लो, बैठ जाओ। अभी एक फरमाइश है शजरे की फरमाइश, मैं ये तभी सुनाऊंगा जब बैठ जाओ। अब हाथ चूमने इतने लोग आ रहे हो भाई, हाथ ना चूमा करो यार, क्या रखा है यार, बैठ जाओ भाई, खाली बैठ जाओ। बात सुन लो, ये सबसे बड़ी बात। बैठ जाए आप जो भी है, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाओ, जो जहाँ पर है वहीं पर बैठ जाए। इमाम साहब इतने सीधे आप इन्हें बैठा भी नहीं पा रहे। बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ, इंतजार न फैलाएं, बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाओ बैठ जाए। मुझे हुक्म हुआ है हुजूर का शजरा पढ़ना है। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है इसे थोड़ा आवाज दे दे, इसलिए कि वक्त तकरीर का तो मुकम्मल हो गया, हुजूर का शजरा पढ़ना है, मगर उसके लिए आपसे गुजारिश है जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है। ओ एमपी के चचा बैठो, मैं पैसे तुम्हें दूंगा, उल्टे बैठ जाओ। ये उम्र देखें खुदा की कसम, ये उम्र बिस्तरों पे लेटने की थी ना, ये महफिल में आ गई। तुम्हें क्या लगता है इसमें बगदाद वाले की नजर नहीं है? इस उम्र के लोग अपनी ताकत से बैठना है, हो ही नहीं सकता है। हम तो अजमेर वाले को भी मानते हैं ना, हमारा नजरिया यह है अगर अजमेर वाला बैठा दे तो ऊंट नहीं उठते हैं, बगदाद वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं। वाह सुभान अल्लाह। इधर वाले बड़े नाराज लग रहे हैं भाई। मैं एक नारा लगाऊं और आप मुझे जवाब दे देंगे। मैं लगाऊं नारा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बाखुदा कलेजे फाड़ दिया आपने मुनाफिकों के। तवज्जो है सारे लोगों की, मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ना। सफर बड़ा लंबा रहता है भाई, परदेसी लोग हैं, सफर में रहते, ये सच्ची बात है। अगर हुजूर का करम शामिल हाल ना हो ना हजरत, तो जितनी हम लोग सफर और मेहनत करते हैं ना, 2 दिन में कलेजे फूक जाए, 2 दिन। लेकिन हम ये